प्राप्त होती है। सत्संग जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन तो सब जीता है, लेकिन शांति से जीवन यापन करे, आनंद का अनुभव करते हुए जीवन यापन करे, कलह न हो, अशांति न हो, ऐसा जीवन जीने का आनंद कुछ और होता है जो संसार से नहीं मिलता है। अब बहुत रुपये वाले हैं, बहुत धन वाले हैं और इससे आपके जीवन में शांति आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत सामर्थ्य वाले हैं, बहुत प्रतिष्ठा वाले हैं, इससे भी आपके जीवन में शांति आ जाएगी, ये तो दूसरी चीज है। आज 2 पंचवर्षीय योजना मोदी जी की सरकार बहुमत से सरकार बनी तो बड़ा चेहरा पर बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी आजादी थी। और इस बार भगवान ने थोड़ा इधर उधर कर दिया तो चेहरे पर उदासी आ गई। अब बहुमत की सरकार नहीं है तो खींचेतानी वाली सरकार है, तो उनके दिमाग में टेंशन हुआ। मोदी जी चाहते हैं देश को आगे बढ़ाएं और देश के आगे बढ़ाने में जो उनका विचार है सबका विचार मिलता नहीं है, तो इसमें खींचातानी होगी। तो अपने चाहने से नहीं होता है, वो तो भगवान का हाथ है, समय परिवर्तनशील होता है। लेकिन सत्संग मानव के जीवन में जीने की कला सिखलाता है। तो वृंदावन के संत स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, हम लोग उसमें विद्यार्थी थे और जब रविवार को छुट्टी होती थी तो सत्संग करने जाया करते थे। तो स्वामी जी बराबर कहा करते थे कि बेटे, जीवन में यदि 2 चीज चाहिए, महाराज जी क्या? तो शांति और आनंद, ये 2 चीज यदि प्राप्त करना चाहते हो तो विवेक का त्याग कभी मत करना। मेरी बात अपनी डायरी में नोट कर लो कि विवेक जब तक तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारे जीवन में शांति भी है और आनंद का भी अनुभव होगा। जिस दिन विवेक त्याग कर दोगे, न शांति रह जाएगी न आनंद रह जाएगा। ये दोनों चीज ऐसी है जो हर व्यक्ति चाहता है, हर जगह का लोग चाहता है कि हमारे जीवन में शांति बनी रहे, हमारा जीवन दुखी न हो, हमें आनंद का अनुभव हो। हम लोग व्यवहार में भी कहते हैं कि ये काम विवेक से करना। अपने बाल बच्चों को शिक्षा देते हैं कि विवेक का त्याग मत करना, विवेक से निर्णय लेना, क्योंकि विवेक मानवीय वह दिव्य गुण का नाम है। वो जब तक मनुष्य के अंदर है तब तक मनुष्य मनुष्य है, वो एक इंसान है। और जब मनुष्य विवेक का त्याग कर देता है तो फिर या तो वो राक्षस बन जाता है या पशु बन जाता है। विवेक शून्य इंसान वो इंसान नहीं रहता है, वो राक्षस बन जाता है या पशु बन जाता है। विवेक वह मानवीय गुण है, मानवीय स्मिता है। इसलिए विवेक से हम लोग जब तक काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, तब तक जीवन में कभी कष्ट नहीं होता है, शांति बनी रहती है। और जिस दिन विवेक त्याग कर देते हैं तो जीवन में अशांति पैदा हो जाती है, कलह पैदा हो जाती है, जीवन दुखी हो जाता है। आप लोग सोच सकते हैं कि आप कहाँ से प्रसंग उठाए, कहाँ ले गए। मैं प्रसंग उठाया कि सत्संग की जीवन में क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। स्वामी शरणानंद जी महाराज का कहना है कि जब तक विवेक तुम्हारे जीवन में है तब तक जीवन में शांति भी है, अनुभव और आनंद भी है। शांति और आनंद तो सब चाहते हैं। ये विवेक जो शांति आनंद का जन्मदाता है, वो विवेक कहाँ से आता है ये सोचना है। वो विवेक सत्संग से आता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय जय के
सत्संग से विवेक नहीं आता। बिना विवेक से जीवन में शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। अब सत्संग कैसे मिलता है? तो राम कृपा बिनु सुलभ न सो। जब तक भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती तब तक सत्संग समागम भी नहीं हो पाता। बहुत बार लोग सोचता है कि हमें भागवत कराना है, राम कथा करानी है, नहीं हो पाता है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा जब तक नहीं होती तब तक नहीं हो। जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, तो हमें सत्संग में भाग लेना हो। छोटा सत्संग हो, बड़ा सत्संग हो, भागवत कथा बड़ा सत्संग हो, आयोजन बड़ा सत्संग हो, और जहाँ 2 आदमी 4 आदमी बैठ के थोड़ी अच्छी चर्चा कर लेते हैं वो छोटा सत्संग होता है। महत्व तो सबका बड़ा बड़ा होता है। तो चलिए, सत्संग की जीवन में आवश्यकता है। हम प्रसंग में चर्चा करेंगे कि महादेव की 2 पत्नियां हुई, मतलब 2 बार विवाह हुआ महादेव का। तो प्रथम विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री दाक्षायणी भगवती से हुई, माता सती से। और महादेव एक बार अगस्त ऋषि के आश्रम गए थे माता सती के साथ। महादेव ने अगस्त ऋषि को आदेश दिया कि आप हमें राम कथा सुनाइए। अगस्त ऋषि त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ की पूजा की, सत्कार किए, और महादेव का आदेश मानकर उन्हें राम कथा सुनाने लगे। तो महादेव बड़े प्रेम से, यद्यपि सभी कथा के जानकार सृजनहार महादेव हैं, महादेव तो सच्चिदानंद ब्रह्म है, लेकिन सत्संग की महिमा बताते हुए महादेव ने अगस्त जी से आग्रह किया था कि आप हमें राम कथा। तो आदेश मानकर अगस्त जी महादेव को राम कथा सुनाने लगे। महादेव बड़े प्रेम से राम कथा सुनने लगे, लेकिन माता सती के मन में संदेह पैदा हुआ, भावना ही ना गई कि अगस्त ऋषि कोई खास व्यक्ति तो नहीं है, हमारी पूजा किए हैं, और जो मेरी पूजा किया है उसके मुंह से कथा कैसे सुने। तो सती ने कथा में भाग नहीं लिया, सत्संग में भाग नहीं लिया। महादेव के बार बार कहने पर भी सती ने सत्संग में भाग नहीं लिया। अब सत्संग में भाग नहीं लिया तो क्या गड़बड़ी हुई? राम की मर्यादा, राम का महत्व समझ नहीं पाए कि भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप है, अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक है, वो मानव रूप में धरती पर क्या करने आते हैं। और मानव रूप में आते हैं तो एक मानव जो सब मानव में जो सारा गुण होना चाहिए वो गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो पंचवटी से सीता का हरण हो गया था। अब किसी की पत्नी का कोई हरण कर ले तो जिसकी पत्नी का हरण होगा उसे तो कष्ट होगा, स्वाभाविक है कि मेरी धर्मपत्नी को चुरा के ले गया। धर्मपत्नी तो अर्धांगिनी होती है, नकली विवाह हो तो चलेगा, चली गई, चलो कंडक्टर गई, ले गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ सही संबंध है पति पत्नी में, तो पत्नी को के दुख से पति दुखी होते हैं और पति के दुख से पत्नी दुखी होती है। तो एक मानव का यह धर्म है कि मेरी पत्नी का हरण हो गया तो दुखी होना चाहिए। तो राम जी दुखी हुए लोगों को दिखाने के लिए, वो अंदर से दुखी नहीं है, ऊपर से दुखी है। तो सीता की खोज में भी राम जी पंचवटी में दंडकारण्य में रोने लगे, पेड़ पौधा को पकड़ने लगे, मयूर पक्षी बंदर भालू सबसे पूछने लगे, तुमने सीता को देखा, तुमने सीता को देखा? नदी से, नाले से, पत्थर से, पेड़ से, सबसे पूछे। उसी समय महादेव अगस्त ऋषि के आश्रम से माता सती के साथ आ रहे थे। तो महादेव को हंसी लग गई, अचानक हंसी लग गई प्रभु राम की लीला देखकर, क्योंकि महादेव के इष्ट देव तो राम हैं, राम के इष्ट देव महादेव हैं, दोनों में अनोनाश्रय संबंध है। महादेव का शरीर पूरा रोमांचित हो गया। पीछे पीछे माता सती है। माता सती को संदेह पैदा हो गया यहीं पर कि अचानक भोलेनाथ ही रोमांचित क्यों हो गए, हंसने क्यों लगे।
और भोलेनाथ ने जय सच्चिदानंद घन धामा अखिल लोक दायिक विश्रामा ऐसा कहकर राम जी को प्रणाम कर लिया। ये ऐसे व्यक्ति को प्रणाम किए हैं जो पत्नी के वियोग में रो रहा है पागल की तरह। यहीं पर सती को संदेह हुआ। हम इसे विस्तार में नहीं, ये सब कथा विस्तार में राम कथा में कही जाती है, प्रसंग बस मैं चर्चा कर रहा हूं। तो महादेव उन्हें समझाना चाहता है कि देखो राम लीला कर रहे हैं, वो मेरे इष्ट देव हैं, वो अयोध्या में अवतार लिए हैं, वो दशरथ के पुत्र हैं, वो रोते नहीं हैं, वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि स्त्री की रक्षा करना कितना कठिन होता है। सती कहती है नहीं नहीं, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकती जब तक मैं परीक्षा न ले लूं इनके सामर्थ्य की। तो महादेव कहते हैं कि परीक्षा लेने का तुम्हें अधिकार है। एक नौकर मालिक की परीक्षा ले, एक विद्यार्थी शिक्षक की परीक्षा ले, एक चेला गुरु की परीक्षा ले, तो मर्यादा के विरुद्ध बात है। वो तो महान है। अब परीक्षा लोगी तो तेरे जीवन में दुर्घटना होगी, क्योंकि परमात्मा की परीक्षा लेने वाला चैन से नहीं रह सकता। फिर भी सती नहीं, और सती ने इतना हठ क्यों किया? यदि सती अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग की होती तो आज ये नौबत नहीं आती, पति पत्नी में विरोध नहीं होता। ऐसा विरोध नहीं हुआ, पूरा जीवन नरक बन गया। महादेव ने सती का त्याग कर दिया, सती अपने पिता के घर जाके आत्मदाह कर ली। हजारों वर्ष महादेव अखंड समाधि में, पत्नी के वियोग में अखंड समाधि में बैठे। छोटी सी गलती करने का इतना बड़ा परिणाम हुआ, विस्फोट हुआ। क्योंकि सती ने सत्संग का अनादर किया। राम की परीक्षा ले ली सीता का भेष बनाकर, और महादेव जब समझ गए कि सती ने सीता का रूप धारण किया तो सीता तो मेरी माँ है, अभी मेरी पत्नी नहीं रही, ये मेरी माँ हो गई, तो सती ने उनका त्याग कर दिया। महादेव ने सती का त्याग। चलिए एक प्रसंग यह है कि सत्संग में जब आई है सती ने ऐसा क्यों किया? सती ने अपने पति की बात न मानकर कथा नहीं श्रवण किया, सत्संग में भाग नहीं लिया, इतना हठ कर दिया। क्यों? कि सती के पिता का नाम है दक्ष प्रजापति। दक्ष मतलब होता है हिंदी में कुशल व्यक्ति। कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा दक्ष है, अमुक काम में ये दक्ष है, कुशल है, बुद्धिमान है। तो पिता बुद्धिमान है तो पुत्री भी बुद्धिमती है। सती को बुद्धि का दावा हो गया। सत्संग में बुद्धि काम नहीं करती है, सत्संग में हृदय काम करता है, भावना काम करता है। यहाँ आप बुद्धि लेकर बैठिएगा, तर्क करने लगेगा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो आपकी समझ में सत्संग नहीं आने वाला। ये तो श्रद्धा से सुनिए। जो व्यास कह रहे हैं, यदि वो व्यास है तो गलत नहीं कह सकते। जो शास्त्र की बात है, जो महापुरुषों का आदेश है, वही कहे, वो कभी गलत होता है। उसमें तर्क नहीं करना चाहिए। महापुरुषों की वाणी में तर्क नहीं, उसे सीधे मान लेना चाहिए। वो महापुरुष हैं, वो समाधि में लिखे हैं, तपस्या करके लिखे हैं। हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, यदि हम लोग उसमें संदेह करने लेंगे तो हमें अपने जीवन में दुर्घटना होगी, हमें कष्ट होगा। तो सती ने संदेह करके, क्योंकि सती को दावा था कि मैं बुद्धिमती हूँ, मैं अगस्त जी से कथा क्या सुनूं, तो जब ही सत्संग में आकर आपको बुद्धिमान होने का, बुद्धिमती होने का दावा आप करेंगे तो सत्संग आपकी समझ में नहीं आ सकता है। इसीलिए मेरा आग्रह है आज प्रथम दिवस है कथा का, कि कथा में जब भी आइए तो तर्क को घर पे रख के, बुद्धि को घर पे रख के। गीता में भगवान ने स्पष्ट लिखा है कि जो बुद्धे परतस्तु इंद्रियाणि हयान्याहु इंद्रियेभ्यो परमनः मनसस्तु परा बुद्धे जो बुद्धे परतस्तु। परमात्मा को जानने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि से भगवान को कोई नहीं जान सकता है। आगे कथा सुनेंगे भगवान की ब्रजलीला में। ब्रह्मा जी आएंगे दर्शन कर, तो ग्वाल बाल के साथ जब ब्रह्मा जी देखेंगे जूठा खाते, जूठा खिलाते, गुल्ली डंडा खेलते, तो ब्रह्मा कितने बड़े बुद्धिमान है जो संसार को बनाया है। कैसा कलाकार है ब्रह्मा
कि एक कैसा फरमा है कि इतने अरबों खरब आदमी है लेकिन किसी से कोई मिलता जुलता नहीं, सबका विचार अलग, सबका चेहरा अलग, सब कुछ अलग। तो कैसा कारीगर है, इतना बुद्धिमान, लेकिन भगवान की लीला देखकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ये भगवान नहीं, ये तो ग्वाला है, ग्वाल बाल की जूठा खाता है, जूठा खिलाता है। तो ब्रह्मा जी भी परीक्षा लिए, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को भी दंडित किया, ब्रह्मा जी को डांटा, कहा तुम मेरी परीक्षा लेने वाले होते कौन? मैंने तुम्हें ब्रह्मा बनाया है, मैं चाहूं तो एक मच्छर को ब्रह्मा बना दूं, आप ब्रह्मा को मच्छर बना दूं, ये तो मेरे अंदर की बात है, मैं स्वतंत्र हूं। तो अंत में ब्रह्मा जी का मोह भंग होता है। तो बुद्धिमान जब ये मानिएगा भगवान की लीला में अपने को, उनकी लीला समझ में नहीं आएगी। उनकी लीला एक अंगूठे छाप की समझ में आ सकती है, एक मूर्ख व्यक्ति की समझ में आ सकती है, एक अनपढ़ गवार की समझ में आ सकती है, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो विद्वान शास्त्र के आधार पर तर्क करने लगते हैं। परमात्मा तर्क का विषय नहीं है, जहां से तर्क समाप्त होता है, बुद्धि का स्तर समाप्त होता है, वहां से परमात्मा का शुरुआत होता है। जो बुद्धि परतस्तु सब, बुद्धि से जो बड़े है वो परमात्मा है, वो परमात्मा की लीला है, वो भक्ति है। तो सत्संग में हम लोग तर्क न करें, श्रद्धा से श्रवण करें। श्रद्धा माता पार्वती का रूप है, अविश्वास भगवान भोलेनाथ का रूप है। मैं सती का रूप नहीं कर रहा हूं, पार्वती का रूप है। सती तो गलती कर ली और सती अपना शरीर जला लिया पिता के घर। वही सती जब पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेती हैं, 3000 वर्ष तपस्या करके आत्म शुद्धि करती, फिर महादेव के साथ उनका विवाह होता है। अब सती को एहसास हुआ कि मैंने अगले जन्म में गलती की थी, राम की परीक्षा लेकर, महादेव की बात न मानकर, अपने पति की बात न मानकर मैंने गलती की थी। तो मेरे जीवन में हजारों वर्ष का वियोग हुआ, कष्ट हुआ, शरीर जलाना पड़ा। तो अब यदि इस जन्म में राम कथा सुन लो, राम जी के प्रति आदर करूं, तो महादेव को बड़ी प्रसन्नता होगी। तो जब महादेव पार्वती के साथ ससुराल से आते हैं कैलाश, तो श्मशान में माता पार्वती महादेव से 14 प्रश्न करती, राम कथा सुनाने के लिए आग्रह करती है। और राम कथा सुनाने के लिए पार्वती ने 14 प्रश्न किया। और उस दिन महादेव पार्वती की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिनंदिनी, तुम धन्य हो, तुम राम कथा सुनाने का आग्रह की हो, और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा। अब तुम भी धन्य हो जाओगी, और आने वाले समय में संसार के लोग भी राम कथा सुनकर धन्य हो जाएंगे। और महादेव कहते हैं कि पार्वती, आज के बाद तुम्हारा स्थान हमारे दिल में, तुमने हमारे दिल को जीत लिया। अब जरा विचार कीजिए कि सती ने सत्संग का अनादर किया तो परिणाम क्या हुआ? महादेव ने आजीवन सती का त्याग कर दिया, शरीर जलाने की नौबत आ गई। और पार्वती ने सत्संग का आदर किया महादेव के सामने, तो महादेव ने पार्वती का सम्मान किया, अपने दिल में स्थान दे दिया। पार्वती ने महादेव के दिल को जीत लिया। तो अपने जीवन में यदि सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सत्संग का आदर करना होगा, सत्संग में श्रद्धा रखनी होगी, तभी हम एक सही इंसान बन सकते हैं। और सत्संग ही मानव जीवन के कल्याण का एकमात्र सुगम मार्ग है, सही मार्ग। चलिए 2 बार हम लोग प्रभु का नाम ले लेते हैं, फिर आगे इस सत्संग को बढ़ाएंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे।
हरि जय जय श्री राधे श्याम। नैमिषेषोतमासीन अभिवाद्य महामतिं तथामृतरसास्वादो कुशलोऽसौ नभो ब्रवीत्। अज्ञानध्वान्तविध्वंसः कोटिसूर्यसमप्रभः सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। अभी कलयुग के 5500 वर्ष बीत रहा है। जिस समय मात्र 200 वर्ष कलयुग का बीता था, 30 वर्ष कलयुग के बीते हुए प्रथम कथा हुई इस धरती पर, जो राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुनाए सुखताल में गंगा के किनारे। और 200 वर्ष जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो नैमिषारण्य में भारतवर्ष के समस्त ऋषि मनीषी ज्ञानी ध्यानी नागांद्रवाणी संत महात्माओं का एक सम्मेलन हुआ, जहां 1000 वर्षों का संकल्प लिया गया और ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ 2 प्रकार का होता है, जिसमें हवनात्मक होता है, तिल जौ लेकर के स्वाहा स्वाहा, और ये सत्संग ज्ञान यज्ञ कहलाता है। नाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन, अखंड कीर्तन होता है, वो नाम यज्ञ कहलाता है। जहाँ भगवान की लीला का वर्णन होता है, वो सत्संग कहलाता है। तो 1000 वर्ष का और 88,000 ऋषि वहां इकट्ठे हुए। सूत जी मंच पर आसीन हैं, सभी ऋषि श्रोता के रूप में वहां विद्यमान हैं, और 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनक जी महाराज। शौनक जी सबसे प्रबुद्ध हैं उसमें। व्यास भगवान ने लिखा है कि कथामृत रसास्वादः कुशलो शौनको रवि। ऐसे शौनक जो कथामृत रसास्वादन करने में कुशल है, अर्थात भगवान की कथा सभी सही ढंग से समझ नहीं पाते और रसास्वादन नहीं कर पाते। यदि समझ में आ भी गई कथा तो आपको आनंद मिला कि नहीं मिला, एक अलग चीज है। तो शौनक जी ऐसे कुशल व्यक्ति हैं, मर्मज्ञ व्यक्ति हैं कि कथा रूपी अमृत के रसास्वादन में कुशल हैं, ऐसा व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत में लिखा। ऐसे शौनक जी ने सूत जी से पूछा। पहले इस बात को समझ लीजिए कि 1000 वर्ष का संकल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम लोग तो सप्ताह भागवत का संकल्प लिए हैं प्रातःकाल, कहीं 9 दिन का संकल्प होता, कहीं 15 दिन का, कहीं महीना का, 6 महीना का, वर्ष भर का, ये सब भी होता है। लेकिन 1000 वर्ष, यदि 1000 वर्ष में कोई मर गया, बीच में किसी का राम सत्य हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो यज्ञ तो अधूरा रह जाएगा ना, यदि संकल्प ले लिया तो ऐसा इसलिए किया गया कि बलराम जी ने सभी श्रोता वक्ता को दीर्घायु होने का वरदान दिया कि जब तक ये यज्ञ चलेगा इस बीच में किसी की मृत्यु नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं हो। ऐसा शेषावतार बलराम जी ने वरदान दिया था, इसीलिए 1000 वर्ष का वहां संकल्प लिया। और 17 पुराणों की चर्चा हुई, बड़े बड़े लंबे पुराण हैं। भागवत में तो मात्र 18,000 श्लोक है, स्कंद पुराण में 86,000 श्लोक, बड़े लंबे लंबे पुराण हैं। तो सभी पुराणों की चर्चा हुई। 17 पुराण सुन लेने के बाद भी सभी महात्माओं ने शौनक जी को प्रतिनिधि चुना। शौनक जी से कहा कि आप व्यास जी से पूछिए, जो शांति हम लोगों को मिलनी चाहिए सत्संग के बाद, या परमात्मा के चरणों में जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो
17 पुराण सुन लेने के बाद भी नहीं हो पाए, ऐसा क्या कारण? तो ऐसी कुछ कथा सुनाने का आग्रह कीजिए जो कथा सुनने के बाद भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए और जीवन में शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, ऐसी कथा सुनाए। इसी पर शौनक जी ने सूत जी महाराज से, जो सूत जी व्यास जी के रूप में है, मंच पर मंचासीन है, उनसे पूछा कि गुरुदेव आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप सकल शास्त्र निष्णात हैं और मैं आपके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा, लेकिन हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिल रही है, इसलिए हम निवेदन करते हैं आपसे, आग्रह करते हैं कि कुछ ऐसी कथा सुनाए जो कथा सुनने के बाद जीवन में संतुष्टि हो, आनंद का अनुभव हो और परमात्मा से प्रेम उत्पन्न हो। क्योंकि मानव का कल्याण संसार में तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान के चरणार बिंद में उसे प्रेम उत्पन्न न हो, श्रद्धा न हो, भक्ति न हो। भव सागर से तरने का एक ही रास्ता है, चाहे आपको लाखों जन्म लेना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। आपका पुंडप जन्म पुंडप मरणम पुंडप जननी जठरे सेनम, बार बार माँ के गर्भ में आना, संसार में आना, 84 लाख योनि में भटकना, ये तब तक नहीं बंद होगा जब तक आप गोविंद के चरण में प्रेम नहीं करें, उन्हें अपना नहीं बना लेते हैं या उनका आप नहीं बन जाते। दोनों बातें, या भगवान को अपना बना लीजिए या उनका आप बन जाइए। तुम हमारे हो प्रभु जी, या तो हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, दोनों में से दोनों है, एक होगा तो दोनों हो जाएगा। तो ऐसी कथा सुनाइए जो भगवान हमारे बन जाए, हम भगवान के बन जाए। तो सूत जी महाराज गंभीर हो गए। सूत जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, मुस्कुराने लगे। सूत जी इन तमाम 88,000 श्रोताओं, और उस समय माइक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कौन सी शक्ति थी उन लोगों में कि 88,000 श्रोता जहां बैठे हैं वहां कथा हो रही है, न पंडाल है, बस गंगा के किनारे उतने विशारण तीर्थ में कथा चल रही है। तो सूत जी महाराज पहले इन तमाम श्रोताओं श्रद्धालुओं की प्रशंसा करते कि आप लोग धन्य हैं, आपके श्रद्धा देखकर, भगवान के चरणों में आपकी प्रीति देखकर हमें बड़ा ही आनंद आया, और मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूं कि आपने आग्रह किया है ऐसी कथा सुनाने के लिए। तो मैं अब आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने जा रहा हूं, जो हमारे गुरुदेव व्यास भगवान सूत जी व्यास जी के शिष्य थे। हमारे गुरुदेव व्यास देव भगवान बुढ़ापे में इस ग्रंथ को नारद जी से प्रेरणा प्राप्त करके लिखा था, और प्रथम ये कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाए थे, और 7 ही दिनों में कथा सुनने से राजा परीक्षित का उद्धार हो गया था, उन्हें मुक्ति मिल गई थी। ऐसी जो पावन कथा है, निर्मल कथा है, मैं आप लोगों को नहीं सुनाना चाहता था, मैं परीक्षा ले रहा था। क्यों? अभक्ते नहीं बतातव्यम न देयम कस्यचित्। भागवत कथा जहाँ श्रद्धावान लोग न हो, श्रद्धालु न हो, वहाँ नहीं कहनी चाहिए। आप लोगों की श्रद्धा देखकर हमें बड़ा आनंद हो रहा है, और आप लोगों से कुछ छिपाना भी मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहा हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं कि निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम भागवतम। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में नारायण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में महादेव श्रेष्ठ है, इसी तरह 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। भागवत पुराण की जो विशेषता है वो स्वर्गे सत्य च कैलासे नास्ति एतादृशम रसः, न स्वर्ग में मिलेगा, न कैलाश में मिलेगा, न वैकुंठ में मिलेगा,
ये कहाँ मिलेगा? ये सत्संग में मिलेगा। भागवत कथामृत का आनंद स्वर्ग आदि में कहीं नहीं मिलेगा। ये भागवत का महात्मा बता रहे हैं सूत जी महाराज 88,000 ऋषि को। दूसरी बात कहते हैं कि हे मनीषीगण, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने धाम में ब्रह्मलोक में तराजू लेकर तौला तो सारे सत्कर्मों का फल जो पुण्य होता है उसे तराजू के एक पलड़ा पर और एक पलड़ा पर भागवत कथा के धर्म को रखा, भागवत धर्म को रखा। तो सभी धर्मों से भागवत का पलड़ा भारी। इनकी तुलना में कोई धर्म नहीं, कोई तप नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। तो मैं वही भागवत की कथा अब आप लोगों की श्रद्धा देकर सुनाने जा रहा हूं। तो सभी ऋषि मुनियों ने आग्रह किया कि गुरुदेव, कथा सुनाने से पहले हमें इसका महात्म सुनाइए कि भागवत कथा सुनने से किनका उद्धार हुआ। एकाध दृष्टांत देकर हमें संतुष्ट कीजिए, फिर आगे कथा सुनाइए। तो सूत जी महाराज इन तमाम श्रद्धालुओं का साधुवाद करते हुए, अभिवादन करते हुए, और पहले तो ग्रंथ की रचना में मंगलाचरण व्यास जी ने किया है। भागवत एक विचित्र ग्रंथ है, ऐसा मंगलाचरण किसी हमारे सनातन धर्म के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा। जन्मादस्य यतोन्नयादितरतश्चार्थेषु विद्यः स्वरा तेने ब्रह्महृदाययादि कवयो मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण हो, देवी भागवत हो, शिव महापुराण हो, आदि आदि, तो उसमें रचयिता रचना करने वाले अपने अपने इष्ट देव का नाम लिया। शिव पुराण में महादेव को लिया, देवी भागवत में भगवती का नाम लिया, रामायण में राम जी को इष्ट माना। इसी तरह भागवत में कृष्ण जी को इष्ट मानना चाहिए। लेकिन व्यास भगवान जब भागवत की रचना किए तो किसी इष्ट का नाम नहीं, सत्यम परम धीमहि। कहते हैं कि मैं न राम, न कृष्ण, न शिव, न शक्ति, किसी की वंदना नहीं कर रहा। मैं उन सत्य सनातन पुरुष की वंदना कर रहा हूं कि सत्यम परम धी, जो सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप मतलब यतोवा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते, जहां से समस्त चराचर प्रकट होता है, जिनके द्वारा ये समस्त चराचर समस्त ब्रह्मांड पालित है, और जिनमें ये सारा संसार समाहित हो जाता है। मतलब सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, तीन ही क्रिया होती है। या तो बनता है, या चलता है, या बिगड़ जाता है। आदमी जन्म लेता है, आदमी जीता है, आदमी मर जाता है, तीन क्रिया होती है। तो संसार बनता है, बनाने वाला, संसार चलता है, चलाने वाला, और संसार समाप्त होता है तो मिटाने वाला। वही सत्य स्वरूप सच्चिदानंद भगवान है। और वहां व्यास जी ने वंदना की। यहाँ व्यास के शिष्य परम निष्णात सूत जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। अब सूत जी कहते हैं कि मैं ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूं, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार, इन तीनों के निमित्त है। इतना ही नहीं, तीन तरह का ताप लोगों के अंदर होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। या तो शरीर में कोई कष्ट होता है, या देवता कोई उपद्रव करता है, या कहीं एक्सीडेंटल केस हो जाता है, ये भौतिक ताप होता है। ये तीनों ताप का विनाश करने वाले, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले ऐसे परमात्मा जो श्री कृष्णचंद्र हैं, मैं उनके चरणों में कोटशः प्रणाम समर्पित करता हूं।
व्याकरण में के दृष्टिकोण से जो सूत जी ने वंदना किया थोड़ा गलत किया। किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि एक वचन और बहुवचन होता है। अंग्रेजी में आप जिसको सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। तो वयम नुमः, वयम शब्द है एक वचन और नुमः शब्द है बहुवचन। तो मैं प्रणाम करता हूं, ये ठीक है। अब मैं प्रणाम करते हैं तो गलत हो जाएगा। हम प्रणाम करते हैं, हम बहुवचन है। तो यहाँ कहते हैं कि वयम मैं, नुमः प्रणाम करता हूं, मतलब बहुत लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो सूत जी जब मंच पर में उस परमात्मा का ध्यान करने लगे, उनके चरणों में प्रणाम करने लगे, तो सूत जी को विराट रूप भगवान का वो विराट सभा दिखाई कि परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत कोटि लोग प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भी प्रणाम करता हूं, जिनको अनंत कोटि लोग प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे भगवान जो सृष्टि बना करके चला भी रहा है। नहीं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। और सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जय रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा और सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में है दिल समाते। इसी धरा पे जन्म है बात, इसी धरा में हृदय समाते। इसी धरा से जन्म है पाते, इसी धरा में है सब समाते। इसी धरा पे जन्म है बात, इसी धरा में है सब समाते। है सत्कर्म वही धरा का, है सत्कर्म इसी धरा का। एक आ रहे हैं, जय आ रहे हैं। सत्कर्म इसी धरा का। एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया
धाम की बालियों में, समाया मेघदी की नालियों में। जो बैठा है धाम की बालियों में, समाया है मेहंदी की डालियों में। जरा विचार करके देखिएगा, ऐसी कोई जगह है जहां परमात्मा नहीं है? हिरण्यकश्यप दैत्यराज ने प्रहलाद को यही पूछा खंबे में बांधकर, अरे नादान, तू कहता है कि भगवान सभी जगह व्याप्त है, तो मैं अभी तुझे इस तलवार से मार रहा हूं, तू अपने भगवान को बोल प्रकट होने के लिए। तो प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलिनाम च। पिताजी, मेरे भगवान इस खंबे में बैठे, तो खेत में जो धान की फसल है, वो धान की जो बाली है उसमें कौन बैठा है? अब मेहंदी के पत्ते में जो लाली है, वो किसकी लाली है? वो उसी की लाली है। समाया है धान की बालियों में, जो बैठा है धान की बालियों में, जो बैठा लालियों में, हर डाल हर पत्ती में समा कर, हर डाल हर पत्ती में समा कर, फूल रंग बिरंगे हर डाल हर पत्ती में समा कर, फूल रंग बिरंगे ला रहे हो। सारी प्रीति तुझे प्रभु ने, वही प्रीति चला रहे हो। जो खेल हमने लगाया पहले, जय जय सारी प्रीति तुझे प्रभु ने, वही प्रीति चला रहे हो। सारी प्रीति तुझे प्रभु ने, वही प्रीति चला रहे हो। श्री राधे श्याम। इस भजन से दो प्रकार की प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए। क्या? कि जो सृष्टि बनाया है वही चला रहा है, हमारे आपकी चिंता करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी मर्जी है तो गर्मी कर रहा है, उसकी मर्जी है तो वो भी 1 मिनट में ऐसी ठंडी कर देगा कि सबको रजाई कंबल उठा देगा। अभी अभी की बात मैं बता रहा हूँ, हम लोग मधुबनी बेनीपट्टी के पास एक बिरौली गांव है, वहां गए थे कथा में, तो काफी गर्मी थी, तो कोई कुछ लेके नहीं गया था, और दरवाजे पर पहुंचे, बारिश शुरू हुई वो कड़ाके गर्मी में, और ऐसी ठंड लगी कि रात में सबको कपा दिया, घर भैया को कंबल की व्यवस्था कर दी। फिर दिन से वही गर्मी शुरू हो गई, रात में ठंडी शुरू हो गई। उसकी रचना वो बड़ा अजब कारीगर है, कोई नहीं समझ पाया उसको। तेरी लीला का ना पाए कोई पार, वो लीलाधारी तू ही जाने। एक शिक्षा तो है कि आप चिंता मत कीजिए, जो बनाया है वो चला रहा है, बस उनके चरणों में सौंप कर जो करना है करते रहिए। कर्म का त्याग कभी मत कीजिए। दूसरी शिक्षा कि जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, हमारे आपके जीवन में यदि सुख मिलता है तो आपका वो कर्म किया हुआ है, और यदि दुख मिलता है तो वो भी आपका कर्म किया हुआ है। यदि आपको फूल मिलते हैं तो आपने फूल लगाया है कभी, यदि कांटे मिलते हैं तो आपने कभी कांटे लगाए हैं। इस भजन से ये शिक्षा मिलती है। चलिए सच्चिदानंद भगवान की प्रणाम कर। सुदेव महाराज कहते हैं कि हे महात्मागण, भागवत कथा से केवल मनुष्य का ही कल्याण नहीं हुआ, ये प्रेत आत्माओं का भी उद्धार हो जाता है। तो पहले मैं सुना रहा हूं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात,
एकदा नारदो योगी लोका अनुग्रह काम। एक बार नारद जी आए ब्रह्मलोक से धरती। तो नारद जी आए भारतवर्ष में सत्संग करने के लिए, लेकिन नारद जी को बड़ा बुरा लगा। भारतवर्ष में सभी तीर्थों में, सभी नगरों में, सभी देहातों में जहां तहां भ्रमण किया, कहीं भी शांति दिखाई दी। कलयुग में लोगों के अंदर शांति नहीं है। क्योंकि जब भी आप अपने आदर्श का त्याग करेंगे, अपने धर्म का त्याग करेंगे, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। सुदामा जी का चरित्र आता है श्रीमद् भागवत। सुदामा जी एक ऐसे गरीब ब्राह्मण है जिनके घर में सदा एकादशी रहती है। एक एक सप्ताह 8-8 दिन 9-9 दिन चूल्हे नहीं जलते। लोगों की नजर में सुदामा जी कंगाल हैं, दरिद्र हैं। लेकिन जब सुदामा जी द्वारिका जाते हैं तो द्वारिकाधीश सुदामा जी की चरण सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं। और महारानी रुक्मिणी जो साक्षात लक्ष्मी की अवतार है, वो पंखा झेलती है। तो सुखदेव जी को आश्चर्य लगता है। कथा कहते कहते परीक्षित से पूछते हैं, महाराज परीक्षित, मैं तुमसे पूछता हूं कि दुनिया की नजर में सुदामा तो गरीब है, लेकिन लक्ष्मी जिसको पंखा झेल रही है, नारायण जिसके चरण दबा रहे हैं, वो सुदामा कभी गरीब होगा क्या? वो तो शहंशाह का शहंशाह। तो अमीरी गरीबी की परिभाषा धन दौलत से नहीं होती। तो आज कलयुग में मनुष्य के पास सब कुछ हुआ, लेकिन शांति नहीं रह गई। कई लोग शांत नहीं है, संतोष नहीं है। इसीलिए कितना हो जाए, क्या हो जाए, कहाँ हो जाए, हाय 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 हाय, टका धर्म टका कर्म टकई वो परमम सुखम, हाय हाय लगा। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि महिलाओं को घर में शांत रहना चाहिए, तो महिला भी शांत नहीं है। महिला का जीवन फैशन प्रधान हो गया है। मैं श्रृंगार प्रधान नहीं कर रहा हूँ। फैशन और श्रृंगार में अंतर है, मैं बताऊंगा प्रसंग आएगा तो। फैशन किसे कहते हैं, श्रृंगार किसे कहते हैं? श्रृंगार करना तो भारतीय शास्त्र में नारी शक्ति की शोभा है, लेकिन फैशन करना ये अपराध है, ये दोष है। तो आजकल ज्यादा सी महिलाएं श्रृंगार नहीं फैशन कर रही। तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा। तरुणी प्रवताम गृही शाल को बुद्धिदाय। उससे भी ज्यादा आश्चर्य नारद जी को लगा। उन्होंने जमुना के किनारे देखा 16 साल की युवती, 100 साल के 2 वृद्ध उनकी गोद में पड़े हुए ऊर्ध्व सांस ले रहे हैं, मरणासन स्थिति, और अनेक युवतियां उनकी सेवा में लगी है। कोई पानी छाटा कर रही है, कोई पंखा झेल रही है, कोई चरण दबा रही है। नारद जी ने सोचा चलो युवतियों की जमात है, हमें उन्हें क्या करने जाना है। लेकिन उस युवती ने, जिनकी गोद में 2 वृद्ध सो रहे थे, उन्होंने आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे महात्मा जी जरा सुनिए सुनिए। मम चिंता मपि नाश, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरी चिंता को दूर कीजिए महाराज। आप जैसे संतों का दर्शन यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शन, तभी दर्शन होता है। तो नारद जी आए, कहने लगे, नारद जी बहन, काशी तुम कौ उमऊ बाले किमस्ति पद्मलोचन। बहन तुम कौन हो? ये दोनों बूढ़े कौन हैं? अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। नारद जी मेरा नाम तो भक्ति है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं जो बूढ़े हैं। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। मैं कर्नाटक महाराष्ट्र में बड़ी हुई, गुजरात में वृद्धा हो गई, लेकिन वृंदावन में आकर पुनः मैं युवती हूँ। धर्म वृंदावन भक्ति नृत्य। तो वृंदावन धन्य है, वो पावन भूमि है जहां भक्ति महारानी नृत्य करती है, जहां नंद नंदन श्याम सुंदर की लीला होती है। और मेरा बुढ़ापा वृंदावन में आकर दूर हो गया, मैं युवती हो गई। ये दोनों मेरे पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं, इनका बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है। तो हमें बड़ा खेद होता है
कि माँ 16 साल की 18 साल की है और बेटा 100 साल का, ये तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं, माँ जुगती है बेटा बुढ़ा हो गया, ये तो गड़बड़ बात है। तो आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े अनुभवी हैं, कुछ ऐसा कीजिए, तंत्र मंत्र जो भी करना हो, मेरे दोनों पुत्र को जवान बना दीजिए। हमारे जजमान जी अमेरिका में रहते हैं, वहां यदि सत्संग किए होंगे तब तो ठीक है, लेकिन है तो भारत के वासी, इसी धरती पर जन्म हुआ है, यहाँ लालन पालन हुआ है, तो संस्कार तो यहाँ वाला होगा ही। लेकिन ये बातें सब सुन के उनको जैसे विदेशियों को आश्चर्य लगता है, माँ 16 साल की है, बेटा 100 साल का कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है, तो नारद जी कहते हैं चिंता मत करो, अभी अभी मैं तेरे पुत्र को भी जवान बना देता हूं। तो जो भी करना चाहिए नारद जी ने उपाय किया, वेद पाठ किया, गीता पाठ किया, रामायण पाठ किया, वेदक ध्वनि बार बार किया। हो सकता है मंत्र के प्रभाव से इन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो नारद जी हार मान ली, वहां से चुपचाप चल गए। अब नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मैं आज तक जिसका उद्धार करना चाहा, मैंने ध्रुव का उद्धार किया, मैंने प्रहलाद का उद्धार किया, मैंने कितने भटके हुए भक्तों का उद्धार किया, लेकिन यहाँ तो मैं सफल नहीं रहा। उसी समय ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आ रहे थे। विशालापुरी में मुलाकात हुई। सनकादिक ऋषि ने देखा नारद जी तो बड़े दुखी लग रहे हैं, जैसे किसी व्यापारी का सब कुछ खो गया हो, समुद्र में डूब गया हो, वो हताश निराश उदास रहता है। ऐसे ही तो सनकादिक ऋषि कहते नारद, सनका नारद जी के बड़े भाई हैं सनकादिक, अरे तुम इतने दुखी क्यों हो, तू तो संत महात्मा है, तेरे पास न बाल है, न बच्चा है, न माया है, फिर तुम इतने दुखी। तो नारद जी कहते हैं भैया मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैंने संसार का जो हाल देखा है, क्या होगा इस संसार का। तो सनकादिक जी कहते हैं तो संसार का तू मालिक है क्या। अरे नास्तिक से दूषण अयम ही युग धर्म, ये तो कलयुग का धर्म है, इसीलिए हाल है। अरे ये घटना देखा है वृंदावन के पास यमुना के किनारे, माँ 16 साल की, बेटा 100 साल का। मैंने वेद गीता रामायण का पाठ किया उसे जवान बनाने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद, अरे डॉक्टर अपना इलाज अपने नहीं कर पाता, दूसरों का इलाज कर देता है, लेकिन डॉक्टर जब बीमार पड़े तो कोई और डॉक्टर उसका इलाज करता है। तो तुमने तो बीमारी का इलाज किया है इससे पहले, व्यास जी की बुद्धि जब भ्रमित हो गई तो तुमने व्यास जी को उपदेश किया, और तेरे उपदेश से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं की कि कलयुग में भागवत कथा सत्संग से बढ़कर कोई उपाय नहीं हो सकता है। तो ज्ञान वैराग्य को जवान बनाने के लिए तुम्हें भागवत कथा सुनानी चाहिए। वेद गीता रामायण काम नहीं कर पाएगी। नारद जी कहते हैं क्यों, वेद गीता रामायण से भागवत अलग है क्या। सनकादिक जी कहते अलग नहीं है, वेद गीता रामायण का ही सार भागवत है, लेकिन सार सार होता है। जैसे गन्ना के रस से गुड़ बनता है, चीनी बनती है, मिश्री बनती है, दूध से दही मक्खन और घी बनता है, लेकिन दूध में फर्क है, मक्खन में फर्क है, घी में फर्क है, मिश्री में फर्क है, चीनी में फर्क है। इसी तरह कलयुग में लोगों की कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा, जो भागवत निगम कल्प तरोर गणितम फल सुख मुखाद द्रवित द्रव संयुत वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। व्यास जी ने समस्त वेद के सार को निचोड़ के रूप, निष्कर्ष के रूप में भागवत में रखा। इसलिए कि कलयुग में आने वाले समय में कलयुग के लोग अल्पायु होंगे, उनकी आयु लंबी नहीं होगी, उनकी सोच भी लंबी नहीं होगी, उनकी सामर्थ्य भी लंबी नहीं होगी।
कलयुग के लोग मोटा मोटा पोथांग नहीं पढ़ सकते, ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, लाइब्रेरी में सारे ग्रंथों को, किताबों को दीमक खा रहा है। आजकल तो बच्चे मोबाइल से टिप टॉप करते हैं, सब पढ़ लो। तो कलयुग में इसीलिए सारे ग्रंथों का सार भागवत में रखा। बड़े बड़े मोटे वेद पुराण कोई नहीं पढ़ सकता। तो तुम यदि ज्ञान वैराग्य का कल्याण चाहते हो तो उनको भागवत कथा सुनो। तो नारद जी कहते हैं, भैया आप तो बड़े ज्ञानी हैं, सत्संग प्रेमी हैं, अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर पा रही, तो आप ही भागवत कथा सुनाइए ना। ज्ञान वैराग्य के नाम से संकल्प लेकर इस कथा का संकल्प लेते हैं। तो सनकादिक मुनि नारद जी के साथ गए हरिद्वार आनंद वन में, गंगा के किनारे, और वहां नारद जी मुख्य जजमान बने। जैसे हमारे मुख्य जजमान अनिल कर्ण जी हैं, उनकी माता जी हैं, और भृगुड़ी जी प्रचारक बने। भागवत कथा बिना प्रचार प्रसार की नहीं होनी चाहिए। जितना लोगों तक ये खबर जा सके और जितने लोग इसमें भाग ले सकें, क्योंकि वो सभी पुण्य के भागी बने, इसलिए प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। तो भृगु ऋषि प्रचारक बने और सनकादिक ऋषि वक्ता बने और नारद जी मुख्य जजमान बने। भागवत की कथा प्रारंभ हुई हरिद्वार की पावन भूमि पर। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद, भागवत कथा से न केवल मनुष्य का उद्धार होता है, प्रेत आत्माओं का भी उद्धार हो जाता है। जिनके वंश पर पितर दोष लगा हो, जिनके वंश में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, उनका भी उद्धार करना हो तो उनके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए, सबका कल्याण हो जाता है। तो उन्होंने एक उदाहरण बताया कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे उनका गांव था, अनुपम गांव। पढ़े लिखे विद्वान, पत्नी का नाम धुंधली, सब कुछ उनके पास था, लेकिन एक संतान घर में नहीं थी, पुत्र नहीं था। तो बेचारे पुत्र के लिए बड़े व्याकुल थे। और गृहस्थी में कहा जाता है वो गृहस्थी बेकार है जिसमें संतान न हो, सुना शाना। वैसे शास्त्र के मुताबिक वो हाथ बेकार है जो हाथ दान नहीं करे या भगवान की कथा में ताली न बजाए, नहीं। और वो जिह्वा बेकार है जिस जिह्वा से भगवान के नाम का कीर्तन न हो। वो कान भी बेकार है जिन कान में भगवान की कथा नहीं जा रही है। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, 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 नाम के बिना हो हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरे नाम के बिना, जल जाए पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। किसी के बिना क्या क्या बेकार है। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन माल बिना, हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना, हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना, हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना, क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु आरति शंख बिना, क्षत्रियान
आरती संत बिना। बिना भजन नर वैसे जैसे, 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 अश्व लगावन बिना जाए गाथा हरि हरि जाए जिह्वा पाप हरि नाम के बिना। पनीर बिनु धेनु क्षीर बिनु घर संतान बिना, पनीर बिनु धेनु क्षीर बिनु घर संतान बिना, पनीर बिनु धेनु क्षीर बिनु चूडंक बिना, पनीर बिन धेनु क्षीर बिन भिक्षुदंक बिना। अरे पिया कंत बिनु मठ महंत बिनु घर संतान बिना, प्रिया कंत बिन मठ महंत बिन घर संसार बिना। मोर कहे बेकार नाचना, और कहे बेकार नाचना, जय मोर कहे बेकार नाचना, और कहे बेकार नाचना। श्री घनश्याम बिना बन जाए जय हो जाए जिह्वा पाप हरि नाम के बिना। जाए जिह्वा पाप हरि नाम के बिना। जय जय श्री राम। राधे श्याम। तो अंत में आत्मदेव इतने दुखी हुए संतान के वियोग में कि हमें पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। तो गांव के बगल में एक नदी थी तुंगभद्रा। वैसे इसका मनोवैज्ञानिक रूप है कि तुंगभद्रा नदी शरीर को कहा जाता है, ऐसी नदी जो कल्याणकारिणी हो। तो 84 लाख जोन में मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा हम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कीड़े मकोड़े गधा कुत्ता बिल्ली ये सब शरीर में ये सब संभव नहीं है। नदी में डूबने चले गए कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, लोगों से ताना बाना कितना सुनूं। संयोग से कोई संत भगवान उस रास्ते से आ रहे थे नदी के किनारे। संत ने देखा कि आत्मदेव नदी में डूबना चाहता है। भाई तो पानी में डूबकर क्यों मरना चाहते हो? आत्मदेव कहता है बाबा मेरा नाम आत्मदेव है। आत्मदेव है, आत्मदेव का मतलब क्या है? हम सभी आत्मदेव हैं, जीवात्मा का नाम आत्मदेव है। तो पानी में क्यों डूबना चाहते हो? तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया, एक पुत्र नहीं दिया जिसके कारण मेरी गृहस्थी अधूरी लगती है। तो संत भगवान समझाने लगे भगवान ने जब सब कुछ दिया एक पुत्र नहीं दिया तो क्या बिगड़ गया तुम्हारा? अरे संपत्ति है तो ठाकुर की सेवा कर, संत की सेवा कर, अच्छा कर्म कर, कल्याण हो जाएगा। तो आत्मदेव कहता है कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि अपुत्रस्य गति नास्ति, जिसे पुत्र नहीं हो उसका उद्धार नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। मैं बताना चाहूंगा कि भागवत में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है फालतू जिसका हम लोगों के जीवन के साथ संबंध नहीं है या जो जीवन में प्रेरणा नहीं देता। तो
आत्मदेव कहता है कि मैंने सुना है शास्त्र में कि जिसे पुत्र नहीं हो उसकी सदगति नहीं होती है। तो संत भगवान कहते हैं यदि पुत्र नालायक हो जाए तो, पुत्र डकैत हो जाए तो, जुआरी शराबी हो जाए तो, वेश्यागामी हो जाए तो क्या ऐसे पुत्र से भी कल्याण संभव है? तो आत्मदेव कहता है बाबा तुम तो संत महात्मा है, आगे नाथ न पीछे पगा, तुम्हें क्या लेना देना है? अरे हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी में बच्चे पापा पापा कहता है, चाचा चाचा कहता है, दादा दादा कहता है, तो बड़ा मजा आता है नहीं। अब वही पोता बेटा जब घर से निकालता है तभी तो मजा आता है ना। जिसको इतना प्यार दिया, जिसका लालन पालन किया, अब बुढ़ापे में वही अनादर जब करता है तो बड़ा बुरा लगता है ना। तो आत्मदेव कहता है कि मैं कैसा पापी हूं, सुन लीजिए ध्यान से, कि मैं जो गाय पालता हूं तो गाय बांझ हो जाती है, दूध नहीं देती। मैं यदि पेड़ लगाता हूं तो फल नहीं देता है। मैं यदि फल छू देता हूं तो सड़ जाता है। मैंने कौन सा पाप किया है कि और दुनिया के लोग हमें उलाहने देते हैं, ताने बाने मारते हैं। संत भगवान ने सोचा ही मानने वाला है नहीं, अब मेरे सामने मर जाएगा तो हमें पाप लगेगा। एक झोला से फल निकाल के दिया, कहा जा अपनी पत्नी को खिला दे प्रसाद, एक लड़का होगा। आत्मदेव बड़ी खुशी पूर्वक घर आया, अपनी पत्नी को कहा ये प्रसाद खा लो, तुम्हें लड़का। लेकिन पत्नी का स्वभाव ऐसा है विपरीत, पति की बात पर विश्वास न करके उसकी सगी बहन रहती थी उसी गांव में। यहाँ मैंने जजमानी की सभी बेटियों को देखा है, आपस में प्रेम भाव इतना सब मिली जुली है। और ऐसी भी बहन सगी होती है जो गलत रास्ता पकड़ा देती है। वो गई पूछने बहन से कि बाबा जी ने एक फल दिया है, हम खाएं कि नहीं खाएं? तो बहन का संस्कार भी खराब था। अरे ऐसी गलती मत करना, बहन कहती ऐसी गलती मत करना। बच्चे को जन्म देना कोई मजाक थोड़े है, बड़ी कठिनाई होती है। ये फल तू अपनी गाय को खिला दे, और मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, हमें लड़का ही होता है हर साल, मैं अपना लड़का तुम्हें दे दूंगी। और अपने पति से झूठ बोल जाए कि मैंने फल खा लिया, गर्भवती होने का नाटक। तो हमारे शास्त्र में नारी की बड़ी प्रशंसा है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन जहाँ नारी में अवगुण है उसकी निंदा भी कम नहीं है। कित्या चरित्रम पुरुषस्य भाषम। तो देखिए पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ है। और एक धर्म पत्नी अपने पति के साथ कितना बड़ा झूठ की दीवार खड़ी कर रही है। फल गाय को खिला दिया, अपने पति को कह दिया कि मैंने फल खा लिया, और गर्भवती होने का नाटक करने लगी। अपनी बहन से पूछ करके रात में पूछ लेती थी कि गर्भवती को क्या क्या होता है। मिट्टी खाने का मन करता है कि मछली खाने का मन करता है। कहावत है कि महिलाएं जब गर्भवती होती है तो उसको अटर पटर खाने का मन करता है। तो सब अपना नाटक किया। आत्मदेव को बड़ी खुशी है कि हमें हमारे घर में लल्ला आने वाला है, बच्चा आने वाला है। समय पर गाय के गर्भ से मनुष्य का बच्चा जन्म लिया। प्रथा न हो ही कोई ऋषि वाणी। संतों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। तो गाय ने मनुष्य के बच्चा को जन्म दिया। कान केवल गाय जैसा, बाकी सब सुंदर संस्कार, परम वैष्णव परम विद्वान थे। उनका नाम गोकर्ण। और ये कहती है कि मुझे तो लड़का हुआ है, लेकिन लड़का मैं बहन के घर छोड़ कर रखी हूँ, क्योंकि हमें दूध नहीं आता है। तो जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक बहन के घर में रहेगा। ये भी झूठ देखी। बहन का लड़का ले आई घर, उसका नाम धुंधकारी रखा। अब जब धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा, एक भी संस्कार उसके अच्छे नहीं थे। वो नास्तिक था, वो पाखंडी था, वो जुआरी था, वो शराबी था। अब एक भी आचरण ऐसा नहीं। पूरे गांव के लोग ताने बाने देने लगे। बेचारे आत्मदेव अब तक जो संतान के अभाव में दुखी थे,
उससे ज्यादा दुखी धुंधकारी जैसे पुत्र को प्राप्त करके होने लगे। अब बर्दाश्त नहीं हुआ और एक तरफ गोकर्ण जी को देख रहे हैं, कितना सुंदर सुशील सदाचारी वैष्णव विद्वान है। जब बर्दाश्त नहीं हुआ आत्मदेव को, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम आप तो सोचते हैं कि हम गृहस्थी को ऐसे बसाएं, पुत्र न हो तो पुत्र के लिए उपाय करते हैं, लेकिन परमात्मा के क्या करेंगे ये तो परमात्मा जानते हैं। आत्मदेव पुत्र पाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया और पुत्र भी हुआ, लेकिन ऐसे पुत्र को प्राप्त कर आत्मदेव सोचने लगे, इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था, ये पुत्र तो मेरे वंश को ले डूबेगा। तो हार थक कर गए गोकर्ण के पास। गोकर्ण समझदार है, विद्वान है, कहने लगा, पुत्र पहले मैं संतान के बिना दुखी था, अब संतान पाने के बाद मैं ज्यादा दुखी हो गया, धुंधकारी जैसे पुत्र को प्राप्त करके मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, गोकर्ण तो विद्वान है, पिताजी संसार में सभी इंसान इसी जगह पर गलती करते हैं। कौन सी जगह पर? आपने संतान को जन्म दिया, लालन पालन किया, उसके अपने पांव पे खड़ा कर दिया, उसके बाद आपकी जवाबदेही समाप्त हो गई। पांव पर खड़ा करने के बाद भी यदि आप संतान के लिए ही हाय हाय कर रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है, आपको कष्ट होगा। उसके बाद आप अपने लिए सोचिए कि मेरा समय बीत गया, जो थोड़ा सा बाकी है, जो धर्म करना है, पुण्य करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, संत सेवा करनी है, भजन करना है, वो सब कर ले। स्वार्थ तो हो गया, परमार्थ करना चाहिए। तो गोकर्ण जी समझाते, पिताजी आपका जो कर्तव्य था आपने पूरा कर लिया हम लोगों के लिए। गोकर्ण धुंधकारी को शिक्षा देनी थी, जो करना था आपने किया। अब आप जिंदगी भर हम ही लोगों के लिए नहीं सोचिए, आपका समय बीत गया, बुढ़ापे में आ गए, परमात्मा ने बड़ी कृपा करके ये मानव शरीर दिया है, इसे बेकार मत कीजिए, भजन कीजिए, सत्संग में लग जाइए। अब गोकर्ण को क्या होगा कि धुंधकारी को क्या होगा, गृहस्थी की माया छोड़िए, मोह छोड़िए। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी ये संसार का नाम, संसार मतलब संसरणशील, एक क्षण भी जिनकी सत्ता अस्थायी न हो, जो प्रति क्षण परिवर्तित होता है, इसका नाम ही संसार है। तो ये हमेशा न किसी का था, न किसी का है, न किसी का होने वाला। जो करना था आपने शारीरिक धर्म के अनुसार कर लिया, अब आप अपना कल्याण कीजिए, भगवान की शरणागति में, राधा रानी की शरण में चले जाइए। गोकर्ण धुंधकारी को उसके हाल पर छोड़ दीजिए, जो होना होगा होगा। आप उसकी चिंता करते करते आप अपने नरक का रास्ता मत तय। संसार में हम लोग यही करते हैं, अपना क्या होगा ये नहीं सोचते हैं, लेकिन बाल बच्चों का क्या होगा ये ज्यादा चिंता करते हैं। बाल बच्चों की चिंता भी करनी चाहिए, लेकिन उसका एक स्टेज है, एक अवस्था है। जिंदगी भर बुढ़ापे तक, मरने दम तक बाल बच्ची की चिंता कीजिएगा तो आपकी चिंता कौन करेगा? जिस बाल बच्ची की चिंता आप करते हैं, आपकी चिंता वो बाद में नहीं करेगा, वो फिर अपने बाल बच्चे बीवी में बच्चे में लग जाएगा, आपको छोड़ देगा। इसलिए आप अपना उद्धरेत आत्मनः आत्मानम न आत्मानम अवसादे। गोकर्ण जी कहते हैं कि अपना कल्याण अपने ही कर लेना चाहिए। तो राधा रानी के शरण में गुरु गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव तुरंत घर गृहस्थी छोड़कर, और जैसा गोकर्ण जी ने समझाया कि दरबार में राधा रानी के, भगवान के दरबार में, भगवान की शरण में सारे दुख दर्द मिटा दिए जाते हैं। और दुनिया के सताए लोग यदि उनके पास चले जाए तो भगवान उसका सम्मान करते हैं, अपना लेते हैं। रावण ने विभीषण को लात मारा, विभीषण ने अच्छी बात कही तो रावण ने लात मार के बच जा, भागा जा, जिसकी प्रशंसा करता उसी के पास। तो विभीषण जी राम की शरणागति हुए तो लाख पुत्र सवा लाख पौत्र जिस रावण के रहा नकुल कोई रो बनिहारा, लंका का राजा कौन बना? विभीषण बना। रावण नाश हो गया।
विदुर जी ने उचित बात कही तो दुर्योधन ने धक्का मार के बाहर कर दिया। विदुर जी की कथा कल सुनाएंगे। तो विदुर जी के घर भगवान गए, शाक का भोग लगाए, दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। तो भगवान की शरण में जो चला जाता है उसका बेड़ा पार होता है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अरे राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुख सहने करते हैं। ईमानदारी से सभी आदमी बताइए कि संसार में कौन सुखी है? राजा दुखी, प्रजा दुखी, योगी को दुख दुर्लभ। हर आदमी को भय लगा है। किसी को धन का भय, किसी को मृत्यु का भय, किसी को बीमारी का भय, किसी न किसी प्रकार से भय तो लगा हुआ है। जो भयभीत है वो सुखी नहीं हो सकता है। निर्भीक वही हो सकता है जिसने अपने जीवन गोविंद के चरणों में सौंप दिया। जाने गोविंद जैसे रखना है वैसे रखो, जाहि भी विदा के राम वाहि भी विदा। संसार कहाँ रहने में दुख सहने करते हैं। संसार कहाँ सुख रहने में दुख सहने करते हैं। हरे हरे अमृत का प्याला, हरे हरे अमृत का प्याला रोज पिलाते जाते हैं। हरे हरे अमृत का प्याला यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। उनकी शरण में रहते हैं।
किया दुनिया में जिसे भज नाम किया होते बिठाने जाते हैं दुनिया में जिसे भज नाम किया कर होते दिखाए जाते हैं करे रानी के दुख करे दिखाए जाते हैं लोग यहाँ से नीचे लगाए जाते तो निष्कर्ष यही कि दुनिया के साथ तो संबंध रखिए, लेकिन प्रेम राधा रानी से कीजिए, अपने इष्ट देव से कीजिए। दुनिया तो स्वार्थी है, समय पर ठोकर दे सकती है, लेकिन भगवान निस्वार्थ अहेतुकी कृपा करते। उन्हें किसी से स्वार्थ नहीं है, वो तो पूर्ण आप्त काम परम निष्काम आत्मा राम है भगवान। उन्हें क्या किसी से चाहिए, लेकिन जिसने अपना जीवन उन पर सौंप दिया है उन्हें पलकों पे बिठा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं, बदनाम होने से बचा लेते हैं। तो आत्मदेव तो वैराग्य ले लिया, धुंधकारी के लिए अच्छा हुआ। गोकर्ण जी ने सोचा कि पिताजी चले गए ऐसे राक्षस भाई के साथ, तो मेरी प्रतिष्ठा नहीं बचेगी, तो गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में। अब बुढ़िया माँ बची। अब जब माँ अपने बेटे को समझाए, बेटा जुआ मत खेल, बेटा दारू मत पी, तो माँ की पिटाई करे, माँ को गाली गलौज करे। लेकिन माँ किसी से बता नहीं सकती है। क्यों नहीं बता सकती है? कि जो पेड़ हमने लगाया पहले, धुंधकारी रूपी पेड़ को किसने लगाया? धुंधली ने। महात्मा का प्रसाद अपमान करके अपमान का पुत्र ले आई तो फल भोग रही है। अंत में नहीं बर्दाश्त हुआ तो कुएं में गिरकर आत्महत्या। धुंधकारी के लिए भी अच्छा हुआ, पिताजी चले गए, माँ मर गई, भाई भी चला गया। अब स्वच्छंद राज तो एक दो नहीं, पांच वेश्याओं से संबंध बना लिया, अपने घर में लाकर रखने लगा। पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई, अंत में डकैती करना शुरू किया। वेश्या किसी की प्रेमिका नहीं हो सकती, उसे तो धन चाहिए। राजा के घर में डाका डाला, धुंधकारी सोना चांदी खूब हाथ लगा, दारू पी के मस्त सो रहा था। इन पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी को मारकर मिट्टी के नीचे दफना दिया। बड़ा इसकी मौत भी जो हुई सो बड़ी बुरी मौत हुई। पहले तो गले में रस्सी फांस के घसी था, प्राण नहीं निकला तो लोहे आग में लाल करके उसके मुंह में डाला, तरफ तरफ के धुंधकारी ने दम तोड़ा। मिट्टी के नीचे लाश दफनाकर पांचों वेश्या जो चोरी का माल था लेकर चंपत हो गए। ये पांच वेश्या कौन है? हम लोगों के साथ भी ये पांच वेश्या रहती है, इस पर थोड़ा विचार कर लीजिए। 10 इंद्रियां है ना, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। तो ज्ञान इंद्रिय से जो हम लोग विषय प्राप्त करते हैं वो 5 वेश्या है। आंख से जो देखते हैं वो रूप है, कान से जो सुनते हैं वो शब्द है, जिह्वा से जो स्वाद लेते हैं वो रस है, नाक से जो गंध लेते हैं वो गंध है, और चमड़ा से जो स्पर्श लेते हैं वो स्पर्श। ये 5 जो विषय है इसे विषय कहते हैं। ये विषय विश्व का रूप है। हम सब 5 विषय भोगने में ही जीवन बिता देते हैं। कभी वैराग्य नहीं आता, कभी संतुष्टि नहीं होती, कभी संतुष्टि नहीं होती। कल मैं डॉक्टर के पास गया था कि अब मैं दोनों कथा लगातार है,
दोनों लाला परिवार में ही है, एक यहाँ एक घोंघिया में है। तो दवाई कुछ कम हो गई थी तो जांच उच करवा ले फिर, क्योंकि इससे पहले बहुत जोर बीमार पड़ गए थे। तो डॉक्टर के वजन करवाया तो 1 किलो वजन बढ़ा, तो डॉक्टर कहता है वजन बढ़ा ले लिए फेरो। कहिए हम बढ़ा नहीं ले लिए, अपने बढ़िए। तो खाना कम कीजिए। खाना तो कम कर रहे हैं भाई, नहीं खा रहे हैं ज्यादा। नहीं नहीं, कितनी रोटी खाते हैं? हम 3 4 5 खाते हैं। छोटी छोटी रोटी हो तो आप, बड़ी हो तो 1 2 खा लेते हैं। नहीं तो बड़ी रोटी हो तो 1 खाइए, और छोटी रोटी हो तो 3 से ज्यादा मत खाइए। आज हमारे अनिमा देवी कहते हैं कि 2 रोटी ले आओ इनके लिए। हमके बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर जैसा कहा सुन रही थी, 2 रोटी खिला दी। मतलब वजन बढ़ाने घटाने के लिए कम खाना पड़ेगा ना। तो यही है कि ये संसार जो है ना बड़ा विचित्र है। विषय भोग से लोग को तृप्ति नहीं होती है। और जीत जो बहसी हुई है ना, तो खाने बैठी तो ज्यादा खा लेता है, चटर पटर खा लेता है, फिर तबीयत खराब होती है, फिर वजन बढ़ता है, तो स्वाभाविक है। तो ये 5 वेश्या विषय रूपी वेश्या है। अब गोकर्ण जी को पता लगा, तीर्थ में थे, कि माँ की अकाल मृत्यु हो गई, भाई की अकाल मृत्यु हो गई, तो गया में जाकर श्राद्ध किया। फिर अपने घर आए, जन्म धरती तो सबको याद आती है, तो जन्म धरती पर आए। घर पे कोई था तो नहीं, तो शाम का समय था, आसन लगा के विश्राम करने लगे। धुंधकारी तो प्रेत बन गया। प्रेत बन के पूरे गांव में वो हरकत करना शुरू किया, लोगों को अशांत करना शुरू किया। जब गोकर्ण जी आए तो गोकर्ण जी के साथ ऐसा किया। कभी किसी सामान को जोर से पटक दे, कभी गीदड़ की आवाज, कभी सांड की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, इस तरह से भूखने लगा। गोकर्ण जी समझ गए इस जगह पर प्रेतात्मा का वास हो गया है, तो उन्होंने जल गायत्री मंत्र से जल को अभिसिंचित करके उसे जल का छाटा किया। तो प्रेतात्मा धुंधकारी छाया रूप में आकर सामने खड़ा और जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी पूछते हैं तुम कौन हो? तो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने जो अपने जीवन में पाप किया, हमारी अकाल मृत्यु हुई और हमें प्रेत योनि मिली। हमारे जीवन में बहुत कष्ट है भाई, मेरे उद्धार के लिए कुछ करो, कल्याण करो। तुम तो विद्वान हो, तुम वैष्णव हो, तुम संत हो। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तेरा श्राद्ध गया में जाके किया है, तेरे नाम से गया में पिंडदान दिया है, और ऐसा शास्त्र में प्रमाण है कि पापी से पापी का भी यदि गया में श्राद्ध किया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। धुंधकारी कहता है कि भैया कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति नौमे भवि एते दर्शित उपायम अन्यान तुचिंते। मेरे जैसे पापी का सैकड़ों गया में श्राद्ध किए जाए तो उद्धार नहीं हो सकता, कोई दूसरा उपाय करो। गोकर्ण जी कहते हैं ठीक है, प्रातः काल में सोचता हूँ। सूर्य भगवान से गोकर्ण जी ने पूछा कि हे सूर्यदेव, मैंने अपने भाई का गया में श्राद्ध किया, फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? तो सूर्य नारायण कहते हैं अब एक ही उपाय है कि तुम अपने भाई के नाम से संकल्प करके श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा बिना लगन मुहूर्त का विचार किए प्रातः काल गोकर्ण जी गांव वालों को निमंत्रण भेजा और धुंधकारी के निमित्त संकल्प किया, श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ किया। धुंधकारी पूछता है कि मैं कथा कैसे सुनूंगा, मैं तो प्रेत हूं, मैं जमीन पर नहीं बैठ सकता हूं। तो गोकर्ण जी कहते हैं तू किसी लकड़ी में प्रवेश कर जा। प्रेत और देवता जमीन पर नहीं बैठते, उनका आसन ऊंचा हो। बड़ी निष्ठा के साथ धुंधकारी 7 दिन तक एकदम अन्न जल त्याग करके कथा सुन, और 7 गांठ वाली बांस में प्रवेश कर गया था। एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ फटती चली गई। 7वें दिन कथा की पूर्णाहुति हुई, धुंधकारी का स्वरूप बदल गया, प्रेत योनि से मुक्ति मिली। वो देव योनि में आकर गोकर्ण जी को प्रणाम किया, व्यास मंच को प्रणाम किया, गांव वालों को प्रणाम किया, उसके लिए विमान आया और धुंधकारी का उद्धार हुआ। परीक्षित साक्षी अत श्रवण गति मुक्ति मुक्ति कथ। परीक्षित महाराज प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परीक्षित का एक ही कथा से उद्धार हुआ। धुंधकारी का भी उद्धार तो परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाए थे भादो मास में, पहली कथा।
और दूसरी कथा धुंधकारी को गोकर्ण जी सुनाए हैं आषाढ़ मास में, और ये तीसरी कथा सनकादि ऋषि हरिद्वार में कह रहे थे कार्तिक मास में। इन 3 मास में कथा का श्री गणेश इस धरती पर हुआ। तो धुंधकारी का उद्धार हुआ। गांव वाले कहने लगे, अरे पंडित जी, अरे व्यास जी, अरे हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण जी कहते हैं, आप लोग धुंधकारी जैसे कथा नहीं सुने, जैसा धुंधकारी नहीं सुना। श्रवणस्य तो भेदे न फल भेदोत्र जाए। कथा में अंतर नहीं है, कथा के परिणाम में भी अंतर नहीं है, कथा सुनने वालों में अंतर है। कथा आप लोगों ने भी सुनी, ऐसी बात नहीं कि आपने कथा नहीं सुनी, लेकिन कथा सुनने के बाद जो भगवान की लीला के प्रति धुंधकारी का चिंतन था, मनन था, निधिध्यासन था, तो हम लोग, सही बात है कि कथा से उठेंगे तो दुनियादारी में लग जाएंगे, नहीं घर का काम, गृहस्थी का काम या जो ड्यूटी है उसमें लग जाएंगे। लेकिन धुंधकारी कथा के बाद भी कथा का ही चिंतन कर रहा था, तो उसका उद्धार हुआ। तो श्रोता यदि सावधान हो और वक्ता यदि अधिकारी हो तो श्रीमद् भागवत की कथा 7 ही दिनों में लोगों का उद्धार करती। गांव वालों ने कहा, अब कथा कीजिए, हम लोग सावधान होकर सुनेंगे, दुनियादारी त्याग देंगे। तो पुनः गोकर्ण जी ने कथा, और गांव वालों का भी कल्याण हुआ। ऐसा पद्म पुराण से ये दृष्टांत लिया गया है। हरिद्वार में एक कथा सनकादि मुनि नारद जी को सुनाते हुए कहते हैं कि नारद, श्रीमद् भागवत की कथा ऐसे प्रेतात्मा धुंधकारी जिनका श्राद्ध गया में किया गया और गया श्राद्ध से भी जिनका उद्धार नहीं हुआ था, श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से उनका उद्धार हुआ। भागवत कथा की ये महिमा है। और यहाँ आश्चर्य हो गया। अभी बोल रही थी कथा की शुरुआत में, हनुमान जी की इस स्थान को वृंदावन गोकुल बनाना है, और मेरा विश्वास है यदि आप लोग साथ दिया तो निश्चित रूप से गोकुल वृंदावन बनेगा। नहीं, एकदम 1 दिन 2 दिन 3 दिन जाते बनेगा। और जहाँ हरिद्वार में सनकादिक ऋषि कथा कर रहे थे, वहाँ आश्चर्य घटना घटी कि प्रहलादस तालधारी तरलगतया चोद्भवो कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि सरसरचनया राग करता अर्जुनोभूत। अर्जुन आ गए, इंद्र आ गए, उद्धव जी आ गए, सुखदेव जी आ गए, प्रहलाद जी आ गए। कोई झाल बजाने लगे, कोई मृदंग बजाने लगे, कोई नाचने लगे। और भक्ति महारानी जहाँ वृंदावन में नदी जमुना के किनारे ज्ञान वैराग्य को लेकर चिंतित थी। अनेकों नदियां जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, अलकनंदा, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, क्षिप्रा इत्यादि सभी नदियां जहाँ सेवा में थी, सब के सब ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया। ज्ञान वैराग 25 वर्ष के राजकुमार के समान बनकर भक्ति महारानी के साथ, और भक्ति महारानी एकदम प्रसन्नचित दोनों पुत्र का हाथ पकड़ के नाचती हुई गाती हुई जहाँ सनकादिक ऋषि कथा कर रहे थे, जहाँ नंदनंदन श्याम सुंदर आ गए, जहाँ भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आ गए, जहाँ सभी वैष्णवाचार्य आ गए, सब आकर अद्भुत नृत्य करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ विहुत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः। भक्ति महारानी कीर्तन करती हुई, नाचती हुई जहाँ सनकादिक ऋषि कथा कर रहे थे वहाँ आ रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव। बोलो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम हरे श्याम। ये है भागवत कथा का महात्म्य जो पद्म पुराण से लिया गया है। प्रेतात्मा धुंधकारी का उद्धार, ज्ञान वैराग्य भक्ति का कल्याण। इस कलयुग में मानव के कल्याण के लिए भागवत कथा से बढ़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जितने श्रद्धालुगण उपस्थित हैं, मैं तो यही निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि समय की प्रतीक्षा मत कीजिए। लोगों में एक तरह की भ्रांति होती है कि चलो अभी कोई जरूरी नहीं है, और बहुत से गार्जियन लोग कह भी देते हैं कि अरे अभी तुम्हें धर्म करने का समय नहीं है, अभी चलो खाओ पियो मौज उड़ाओ। लेकिन कल को किसने देखा है ये कोई नहीं जानता। मृत्यु कभी किसी से पूछ कर नहीं आती है, और आयु की कोई सीमा रेखा कोई जानता नहीं है, कब क्या हो जाएगा। तो अभी हमारे साथ एक घटना है। मैं पगड़ी बांधा हूं क्योंकि मेरा बाल छिला गया है, और मेरे परिवार में मेरे फरीकी में एक घटना हो गई। तो घटना क्या हुई कि एक आदमी बंबई में रहता है, मेरा भतीजा लगता था, और उसका दूसरा भाई था। दोनों बंटवारा में था, लेकिन वो भाई पर भार सौंपा था, मकान बना रहा था। तो मकान तैयार हुआ, छत की सेटिंग हो गया था। ढलैया 4 तारीख को ढलैया थी, और 3 तारीख को उसको फ्लाइट से टिकट था बंबई से दरभंगा का, और 29 तारीख की रात में उसका हार्ट फेल हो गया बंबई में ही अस्पताल। तो वो ढलैया ना होकर उसका साथ हुआ जो कल संपन्न होगा। कहने का मतलब है कि सनात ऊर्ध्वम न जानामि विधाता किम कर सकते। हम जो मकान बना रहे हैं उस मकान में हम रह पाएंगे कि नहीं, ये कोई नहीं जानता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है। इसलिए अपनी तरफ से हमेशा सावधान रहिए। पुलिस वालों की नौकरी की तरह, जो पुलिस ईमानदार है, जो घूस पेच नहीं खाता है, वो 24 घंटे अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के रखता है कि कब हमें ट्रांसफर का ऑर्डर है। पुलिस वाला कहता है कि हम लोगों को कभी भी कहीं भेजा जा सकता है। इसलिए हम लोग भी बढ़िया बिस्तर बांध के रखें कि कब ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा, चलो यहाँ से। तो चलिए एक भजन हम लोग सुनते हैं। आए रे जब आएगा जब रे बुलावा हरि का, तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। इसीलिए सावधान हो जाइए। जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत हैं। जो भजन करना है, जो धर्म करना है, जो अच्छा काम करना है, जो कीजिएगा वही आगे मिलने वाला है। इसलिए चलिए भजन के बाद फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। भाई शुरू कीजिए, बहुत रेस्ट की। प्रेम सिलवा के बिहारी लाल की जय। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़कर सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़कर सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और तो कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़कर सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़कर सब कुछ जाना पड़ेगा।
द्वेष में हर बिसरायो, भूल के निज तू जन्म गवायो। राग द्वेष में हर बिसरायो, भूल के निज तू जन्म गवाए। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमरन हरि की साच कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। सुमिरन हरि की साच कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी। भक्ति मिले मीरा की जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, और तू कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ेगा। जय जय श्री राम। राधे श्याम। चलिए, बहुत सुंदर भजन के साथ साथ भाव नृत्य भी सुंदर प्रदर्शन रहा। अब श्रीमद् भागवत के रचयिता व्यास भगवान, जब व्यास जी 17 पुराण लिख चुके थे तो बुढ़ापे में असंतोष हुआ, तो नारद जी आए। नारद जी ने पूछा व्यास जी से कि आप उदास क्यों हैं। व्यास जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं उदास क्यों हूं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं जानता हूं। आपने इतना मोटा मोटा पोथांग लिख के रख दिया संसार के सामने कि कलयुग में लोगों के सामने समस्या आएगी, लोग क्या करें। कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं है। ये 7 दिन की भागवत का समय तो निकाले हैं 2-3 साल में किसी तरह, तो कलयुग में समय का अभाव है। तो संक्षेपीकरण कीजिए सभी शास्त्रों का सार,
तो व्यास जी कहती है कैसे होगा, तो सत्संग कीजिए। तो व्यास जी ने कहा नारद जी को आप सत्संग कराइए। तो नारद जी ने व्यास जी के साथ सत्संग किया और अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाई कि नारद जी जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो जीवन मरण से मुक्त हैं, जो हमेशा बीना के तार पर हरि गुणगान करते रहते हैं, वो पहले दासी के पुत्र शूद्र थे। उनकी माँ किसी संत गृहस्थी के आश्रम में गाय की सेवा करती थी, गाय को खिलाना, गोबर उठाना, ये सब। तो नारद जी बच्चे थे, वहीं संत लोग 4 महीना आकर रहते थे चतुर्मासा में, और वहाँ नारद जी सत्संग किए संतों के साथ। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है जरा सोचिए। एक दासी पुत्र शूद्र और संतों के साथ सत्संग करने से उनके अंदर ऐसा संस्कार जगा कि नारद जी जीवन मरण से मुक्त हो गए। और वही नारद जी व्यास जी को उपदेश किए हैं 4 श्लोक का आधार स्वरूप, कि ये 4 श्लोक में सूत्र के रूप में आपको दे रहा हूं। आप इसकी व्याख्या जितनी कर सके, लेकिन ज्यादा लंबा मत कीजिएगा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सत असत परम पश्चादहम यदेतच्च जोवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थम प्रतीयते न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याम आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। यथा महांति भूतानि भूते उच्चावचेष्वनः प्रविष्टानन प्रविष्टानि तथा तेषुन तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासमात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्याम यत् सात सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक, इसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। ये 4 श्लोक के पाठ करने से भागवत पारायण का फल मिलता है। और व्यास जी ने नारद जी के साथ सत्संग के आधार पर, इन 4 श्लोकों के आधार पर 18,000 श्लोक में इसकी व्याख्या की और इसे 12 स्कंध में 318 अध्यायों में बांटा। इसका नाम रखा भागवत, जिससे भय दूर हो जाए, जिससे ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिससे भक्ति प्राप्त हो जाए गोविंद के चरणों में। ऐसे ग्रंथ का नाम ही भागवत महापुराण रखा। ग्रंथ लिखने के बाद व्यास जी को चिंता हुई कि ये ग्रंथ तो बड़ा सुंदर बन गया बुढ़ापे में, लेकिन ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा संसार में? यदि इसका गलत प्रचार कर दे तो मेरी मेहनत बेकार चली। इसके प्रचार करने के लिए कोई निर्मल संत चाहिए, निर्मत सराणाम सता। तो भागवत रचने वाले व्यास जी, और भागवत के प्रचार करने के लिए व्यास जी ने महादेव की तपस्या की। महादेव ने दर्शन दिया, व्यास जी से कहा वरदान मांगो, तो कहते हैं कि एक ऐसा पुत्र दीजिए जो भागवत का प्रचार करे। तो महादेव कहते हैं कि भागवत का प्रचार तो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, तो मैं ही पुत्र बन के आ जाता हूँ। तो स्वयं महादेव व्यास के पुत्र सुखदेव बन के आए, जो 16 साल माँ के गर्भ में ही रह गए। 16 साल के बाद व्यास जी ने आग्रह किया कि बाहर तो निकलिए, जिस काम से आपका जन्म होने वाला है वो काम कैसे पूरा होगा। सुखदेव जी माँ के गर्भ से जन्म लिए तो नाड़ी पुरैन लगे, सीधे जंगल का रास्ता पकड़ लिए और व्यास जी पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। बेटा बेटा यम प्रजंतम अनुपेतम अपेत कृतम दैवायनो विरह कातर आजुहावा। गोदावरी नदी के किनारे जंगल में एक पेड़ के धोधर में सुखदेव जी छिप गए। व्यास जी जब चिल्लाने लगे सुखदेव सुखदेव, तो सुखदेव जी आवाज नहीं दिए, लेकिन वहां के जंगल के पेड़ पौधे की डालियां लता पताएं झुक झुक कर व्यास जी को प्रणाम किया। कहा ये आपका पुत्र नहीं है, ये तो संसार का कल्याण करने आया है, आप चले जाइए। व्यास जी सोच रहे हैं कि मैं भी तो संसार का ही कल्याण चाहता हूं, तो लौटकर चले आए और अपने 2 शिष्य को श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध में वेणु गीत प्रसंग है। 5 गीत है भागवत के 10वें स्कंध में, वेणु गीत, गोपी गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, ये सब 5 गीत हैं इसमें, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत के। तो व्यास के शिष्य दोनों उस गोदावरी नदी के किनारे भागवत का श्लोक बोलने लगे जोर जोर से चिल्लाकर।
तो ये भागवत के श्लोक में ऐसा आकर्षण था, ये वशीकरण मंत्र के समान, कि सुखदेव जी बाहर निकल गए जो छिपे हुए थे, और देखा कि इस श्लोक में जिस भगवान का वर्णन है वो भगवान तो बड़ा ही निराला है। ये भगवान किसका वर्णन है? बड़ा वीरम नटवर बभु कर्णयो कर्णिकारम, जिनके सर पे मयूर पंख का मुकुट है, जिनके अधरामृत ओष्ठ पे बंसी विराजमान, जिनके शरीर में पीतांबर है, जिनके कान पे कनेल के फूल हैं, जो बनमाली के वेश में, नटवर के वेश में, जैसे रंगमंच पर कोई नटवा मेकअप करके नाचने के लिए उतरता है, ये भगवान तो नटवर के रूप में है, बड़ा ही अद्भुत है, जो निराकार ब्रह्म साकार बन के लीला करने आए। तो सुखदेव जी उन विद्यार्थियों के साथ आकर्षित होकर चले आए व्यास जी के पास। व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी ने गले से लगाया। कहा, व्यास जी कहते हैं, बेटा अरे मैं तुम्हें शादी ब्याह करके फंसाना नहीं चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैंने जो बुढ़ापे में मेहनत करके भागवत लिखा है, इसका प्रचार कौन करेगा? तुम्हारे जैसा संत ही कर सकता है प्रचार, क्योंकि तुम्हें दुनिया में कहीं मोह माया आसक्ति नहीं है। लोभी आदमी, मायावी आदमी, छली आदमी, ईर्षालु आदमी, कपटी आदमी भागवत कथा करने का अधिकार उसे नहीं दिया है शास्त्र। तो सुखदेव जी व्यास जी से भागवत पढ़े, और भागवत पढ़ के रमता जोगी 16 साल की उम्र है, लंबी जटा लंबी भुजा, रमता जोगी बहता पानी चले। ये हुआ भागवत का परिचय, सुखदेव जी का संक्षिप्त परिचय। और भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है महाभारत की अंतिम घटना से, कि महाभारत लड़ाई के बाद पांडव की जीत हुई, कौरव की हार हुई। युधिष्ठिर महाराज सम्राट बने, कुंती राजमाता बनी, द्रौपदी महारानी बनी। कभी कभी भगवान जानबूझकर अपने भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं, लेकिन हम लोग उसे बुरा मान लेते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े ईमानदार हैं। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें गलती है ही नहीं। तो जिसमें जो नहीं वो कैसे कर सकता है? वो भक्तों की परीक्षा लेते हैं, भक्तों के मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्हें जांच करते हैं। तो पांडव तो पहले बड़े दुखी थे, वनवासी थे, क्या क्या उनके जीवन में घटना घटी। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जुआ में सब हारा। तो हर समय भगवान उनके पास आते थे, उनकी रक्षा करते थे। जब से राजा बन गए तब से भक्ति में कमी आ गई, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि दुख में ही भगवान को याद करता है, सुख में भूल जाता है आदमी। तो पांडव जब दुखी थे तो भगवान को याद करते थे, अब राजा बन गए तो याद करना छोड़ दिए। तो भगवान ने कहा चलो, और पांडव भगवान के बड़े प्रिय हैं, तो भगवान ने सोचा चलो इनके जीवन में एक झटका और देते हैं कि इनको ताजा हो जाए, फिर भक्ति करना शुरू करें। तो कहा एक काम करो तुम लोग, कि महाभारत में जितने लोग मरे हैं उनका अंतिम क्रिया उनकी सही से नहीं हो पाई है, न सही से दाह संस्कार हुआ, न सही से श्राद्ध आदि हुआ। एक नक्षत्र का अच्छा योग बना है, गंगा स्नान करने चलो और उन दिवंगत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करो। तो सभी पांडवों को लेकर भगवान चले गए गोमती स्नान कराने के। इधर अश्वत्थामा का पुत्र, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, दुर्योधन के मरते समय संकल्प लिया था कि जिस तरह कौरव का वंश नष्ट हो गया है, तो पांडव वंश को भी मैं नष्ट कर दूं। वो रात में शिविर में आया पांडवों को मारने के ख्याल से। हेलो हेलो, मैंने आवाज कम बढ़ाइए। तो पांडव के शिविर में आया मारने के ख्याल से। द्रौपदी के 5 पुत्र जब ही छोटे छोटे थे, तो द्रौपदी ने जब बच्चों को जगाने लगी तो भगवान कहते हैं इसे अभी मत ले आओ, इसे रहने तो बाद में स्नान कर लेगा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि घटना क्या होने वाली है। तो सभी तो चले गए गंगा स्नान के लिए, और अश्वत्थामा ने देखा ये 5 चादर से मुंह ढक के सोया हुआ है, लगा पांडव है। वो तलवार से धर और सर अलग कर दिया 5 बालक का। गंगा स्नान से लौटे
द्रौपदी चिल्लाने लगी, हे मधुसूदन, ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरे 5 पुत्र को मार डाला। भगवान कहते अर्जुन और भीम दोनों को कहते हैं कि तुम अश्वत्थामा का पीछा करो। ये काम अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र का निवारण हुआ, उसे बंदी बनाकर लाया गया। अश्वत्थामा थरथर कांपने लगा। द्रौपदी के सामने उपस्थित किया गया। भगवान कहते हैं द्रौपदी, तेरे 5 पुत्र का हत्यारा यही द्रोणपुत्र अश्वत्थामा है, बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी कितनी महान है जरा सोचिए। जिनके 5 पुत्रों की लाश सामने में पड़ी हुई है, द्रौपदी भूल गई और भगवान से कहती है मधुसूदन, मेरे पुत्र तो मर गए, अब जीवित नहीं होने वाले, लेकिन इन्हें मारकर हमें क्या मिलेगा। ये गुरु द्रोण के पुत्र हैं। गुरु द्रोण अर्जुन से बड़ा प्रेम करते थे। इनकी माँ विधवा है, गोमती देवी। मेरे पति तो कम से कम जीवित हैं, लेकिन इनकी तो पति मर गए हैं। इनके बेटे को भी मार देंगे तो इनकी माँ बड़ी दुखी हो जाएगी, इसलिए इन्हें क्षमा कर। ये क्षमाशील। भगवान कहते हैं कि मैं इसे मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, ये ब्राह्मण है, लेकिन दंड तो अवश्य दूंगा, क्योंकि इसने अपराध किया है, अक्षम्य अपराध किया। तो सम्मानित व्यक्ति का दंड क्या होता है। कोई व्यक्ति यदि समाज में प्रतिष्ठित है, उसे मृत्यु दंड से बढ़कर अपमानित करके उसे छोड़ दो। इसका बाल मुड़वा लिया, इसके सर पे जो मणि थी उतरवा लिया। अब अश्वत्थामा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आक्रोश प्रतिशोध की आग में अश्वत्थामा जलने लगा। इससे अच्छा तो हमें मार देता, अब तो मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो अश्वत्थामा ने दूसरा अपराध करने का सोचा। अर्जुन की पुत्र वधू अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा गर्भवती थी और अभिमन्यु के मरने के बाद उत्तरा सती होना चाहती थी, लेकिन गर्भवती महिला को सती होने का अधिकार शास्त्रों ने नहीं दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया कि अब एक ही बच्चा है जो उत्तरा के गर्भ में अभी पल रहा है, और वो बच्चा यदि मर जाएगा तो पांडव का वंश नष्ट हो जाएगा। तो अभी हम अश्वत्थामा ने हेलो थोड़ा बाजा में इफेक्ट दीजिए, इफेक्ट सब खत्म कर दिए। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब उत्तरा जैसी ब्रह्मास्त्र के तेज की लपट को देखा, उत्तरा हिमाम कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे महाबाहो नान्यद तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा सीधे भगवान के चरणों पर जाकर गिर पड़ी, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हमें अपने प्राण का भय नहीं है, अपनी मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, पांडव वंश का एकमात्र रक्षक वही है, और आपके अलावा इस संसार में मृत्यु से रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। उत्तरा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तेरे बिनु श्याम, ओ तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे।
महिमा सबको बताओ। हे प्रभु, आपके जैसा मित्र, आपके जैसा यार संसार में कोई नहीं हो सकता है। तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई, तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई रे। तेरे जैसा हमारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। बोल बोले मनोहर कन्हैया की जय। रास रचैया की जय। कभी चलिए बैठ जाइए समझ। कभी 5 मिनट के लिए भी ऐसा भाव आता है आपके दिल में क्या? अरे पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, अकेले में बैठते हैं, अकेले में ही बैठते हैं तो गुनाह भाग करते हैं कि कितना किसको लिया दिया। अरे विद्यार्थी का तो काम है मैथ जोड़े या फार्मूला जोड़े, लेकिन गृहस्थियों का क्या काम है? जब तक काम करते हो काम करो, जब बैठो तो भगवान को याद करो। उस समय नहीं विषय को सोचो कि कितना क्या करना है, मकान बनाना है, जमीन खरीदना है, लेना है, वो सब करते समय। और जब बैठो तो कन्हैया को याद करो। अकेले में बिस्तर पर बैठकर कभी भजन करते हुए आंख से आंसू बहाए हो क्या? कभी लगा है कि जैसे उत्तरा कह रही है, अभिमन्यु की पत्नी कह रही है कि आपके जैसा मित्र कोई नहीं, और जीवन में जिसने आपसे जुड़ा और आपने जिसे अपना लिया, तो तेरे जैसा मानू, तेरे जैसा मानू बढ़ाया नहीं कोई रे। भगवान से जुड़ने के बाद सम्मान बढ़ जाता है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। ये सही बात है। कुछ बातें तो लोग शास्त्र में पढ़ के कहते हैं, कुछ बातें लोगों से सुन के कहते हैं, और कबीरदास की तरह कुछ बातें अपने जीवन में अनुभव करके कहता है। तो जो मैं अभी कह रहा हूं अपने जीवन का अनुभव कर रहा हूं कि जो भगवान से जुड़ जाता है उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। हम लोग बहुत साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, अशिक्षित परिवार के व्यक्ति हैं, और बड़ी गरीबी में पले हुए, लेकिन जब से वृंदावन बन गया और हमारे महाराज जी इसमें विराजमान हैं, इनसे दीक्षा लिया, इसकी ओर मुड़ा, तो जीवन का रूप बदल गया। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि कुछ देर के लिए भी तो भगवान को याद करके आंख से आंसू बहाओ, और ये मान लो कि तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई नहीं है संसार में, उनके अलावा वस्तुतः कोई नहीं है। जब तक वो अंदर बैठा है तब तक हम जिंदा हैं, वो निकल गया हम मुर्दा बन गए, सब समाप्त हो। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में अब यहाँ पूछती है, लोग पूछते हैं, 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं ना नैमिषारण्य में। तो सूत से पूछा कि उत्तरा के ससुर सब तो बड़े बलवान थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव, उनके पास नहीं गई और भगवान के चरण से लिपट गई जाकर वासुदेव कृष्ण की। क्यों? ये संस्कार एक पुत्र वधू में, कुल वधू में कहां से आया? तो सूजी कहते हैं कि उत्तरा अपनी सास के साथ नित्य सत्संग करती थी, द्रौपदी के। और द्रौपदी जब भी बैठती थी घर में तो उत्तरा को बुलाकर कहती थी, बेटी जीवन में जब भी मुसीबत आए, समस्याएं आए, तो दुनिया से मत खुशामद करो, दुनिया को मत सुनाओ, कोई नहीं बांटने वाला है, भगवान से सुनाओ, सीधे डायरेक्ट भगवान से। द्रौपदी कहती है कि मैं बता रही हूं कि जब सभा में हमें रजस्वला अवस्था में केस पकड़ के घसीट के लाया गया,
दुर्योधन के आदेश से दुशासन ने लाया तो बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, बड़े बड़े महारथी बैठे थे, मेरे 5 पति भी बैठे। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मुझे नंगा किया जा रहा है, मैं पुत्र वधू हूँ, खानदान की इज्जत हूँ, हमारी रक्षा कीजिए दादा, गुरुदेव, कुलगुरु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। लेकिन सबने सिर झुका लिया। द्रौपदी कहती है, बेटी तो मैंने दोनों हाथ उठाया उस संसार के रक्षक के सामने कि दुखहरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी जादव नंदन कौरवई प्रभुता माम किम न जानासि केशव। हे वासुदेव, क्या तुम नहीं जानते हो? क्योंकि कृष्ण में और द्रौपदी में भाई बहन का रिश्ता था। भगवान कृष्ण द्रौपदी को बहन कहते थे और द्रौपदी का नाम है द्रौपदी कृष्णा याज्ञसेनी, तो कृष्णा भी एक नाम है। तो द्रौपदी कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि तेरी बहन की साड़ी खींच रहा है। तो भगवान ने वस्त्र का अवतार लिया, साड़ी खींचते खींचते हजारों हाथी के बल वाला दुशासन थक गया, गिर पड़ा, लेकिन मेरी साड़ी समाप्त। तो उनके जैसा मित्र मिलाया नहीं कोई रे, तेरे दीनों श्याम। अपने बाल बच्चों में, अपनी पुत्र वधुओं में हमेशा धार्मिक संस्कार करो। पूरी बातें मत भरिए। बहुत से माता पिता हैं कि अपने बच्चों में जहर भरते हैं कि तेरे साथ अमुक ने ऐसा किया, तुम्हारे साथ ऐसा किया, उससे बदला लेना, ये लेना। उस बच्चे का जिस बच्चा को इंसान बनना है वो राक्षस बन जाता है। कभी अपने बच्चों में, अपनी औलाद में बुरे संस्कार मत डालिए। तो द्रौपदी ने उत्तरा के साथ सत्संग किया और आज उत्तरा कृष्ण की शरण में गई, और कृष्ण की शरण में गई तो परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो सफल हो गया, बालक गर्भ में मर गया। वो बालक उत्तरा के गर्भ में जो था वो मारा गया। लेकिन भगवान ने सोचा कि यदि मैं इस बालक की रक्षा नहीं करूंगा तो मेरी बदनामी होगी। तो गर्भ में प्रवेश किया भगवान अपने योग बल से, और उस मृत बालक के अंदर मृत्युर्जोगुरसुतम जमलोकनीतम, उसे प्राण शक्ति दिया। उसी बालक का नाम परीक्षित, जो परीक्षित ही भागवत कथा के श्रोता बनने वाले। परीक्षित का जन्म हुआ, उनका नामकरण हुआ, और विद्वानों ने बताया कि इस बालक की अकाल मृत्यु होने वाली है। मतलब 40 साल की उम्र में परीक्षित की मृत्यु हो गई सांप काटने से मृत्यु होगी। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हुए। तो विद्वानों ने कहा कि चिंता मत कीजिए महाराज, ये अपने जीवन के अंतिम काल में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे और आपके वंश का उद्धार करेंगे। भगवान कृष्ण वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, और वहां से द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। भगवान कृष्ण को द्वारिका पहुंचाने के लिए अर्जुन और सात्विकी साथ में जा रहे। भगवान कृष्ण नगर से बाहर निकले तो माता कुंती हाथ जोड़कर खड़ी, नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ कुंती, अरे आज उल्टी बात कैसे हो रही है? मैं तो भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हैं, तो सब दिन तो मैं प्रणाम करता हूँ, आज आप क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती कहती है, कन्हैया तू मेरा भतीजा जरूर है शरीर के नाते, लेकिन मैं भली भांति समझती हूँ कि तुम कौन है। तू तो धरती का भार हरण करने आए हो, तू साक्षात नारायण। अब तुम द्वारिका जा रहे हो तो फिर वापस नहीं आओगे, तुम वैकुंठ जाने वाले हो। तुमने सबको वरदान दिया है, तो मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं, मांगिए, क्या मांगना है? तुम संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु।
मेरे जीवन में हमेशा विपत्ति ही बनी रहे, यही वरदान दो, हमें सुख संपत्ति नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ, अरे दुनिया में तो लोग सुख मानते हैं, धन। कुंती कहती है कन्हैया, तुम जब तक पास में हो तब तक दुख नहीं रह सकता। जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं होता, वैसे भगवान जहाँ है वहाँ दुख नहीं रहता। और तुम कहाँ रहते हो? लोग याद कहाँ करते हैं? जिनके जीवन में दुख होता है। सुख में तो लोग कान खदरिया पड़े रहो, आराम करता है, तुम्हें याद नहीं करता है। तो हमें याद है कि जब हम वनवासी थे, दुर्योधन के बहकावे में आकर दुर्वासा जी 10,000 शिष्य लेकर पहुंचे मेरी परीक्षा में। और हमारे आश्रम में एक छटाक कुछ नहीं था स्वागत के लिए। यदि दुर्वासा का स्वागत नहीं होता तो दुर्वासा जी हमें शाप दे देते। वो ब्रह्मर्षि हैं। उस समय तुम आकर एक साग की पत्ती खाकर दुर्वासा के शाप से हमारी रक्षा की, क्योंकि द्रौपदी ने तुमको पुकारा उस आपातकाल में कि हे कृष्ण, विनती सुनो कृष्ण करुणा में, कृष्णा खड़े पुकार दी, आज हजारों शिष्य लिए दुर्वासा आए। प्रभु, दुर्वासा जी का स्वागत कहाँ से करेंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो भगवान ने आकर अपनी माया फैलाई और दुर्वासा के चेला गुरु सबके मन में पेट में वायु विकार पैदा कर, पेट फुल्ली की बीमारी हो गई। और दुर्वासा जी क्षमा मांग के चल दिए, आशीर्वाद देके चल दिए। जहाँ वो हमें शाप देने वाले थे, भगवान की कृपा से, तुम्हारी कृपा से वरदान देकर गए। संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपदः विपद विस्मरणम विंशो संपद नारायण। मानव के जीवन में वो संपत्ति संपत्ति नहीं मानी गई है जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं। वो विपत्ति विपत्ति नहीं मानी गई है जब हम भगवान से जुड़े जाते हैं। तो कुंती कहती है, इसीलिए मैं दुख मांगती हूँ कि तुमको याद करूंगी, तुम हमारे पास रहोगे, तुम पास रहोगे तो जीवन में दुख नहीं होगा। कुंती को वरदान देकर भगवान कुरुक्षेत्र मैदान में आए, जहाँ भीष्म पितामह पान के बिस्तर पर सो रहे, पान की शैया पर सो रहे। और भीष्म पितामह ने भगवान को स्मरण किया कि प्रभु, अब मैं विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन आपका दर्शन करना चाहता हूँ। छठे दिन महाभारत की लड़ाई में भगवान ने भीष्म को वचन दिया, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि कल की लड़ाई में एक पांडव का वध करो। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म आवेश में आ गए और शकुनी ने दुर्योधन को कि भीष्म पितामह लड़ाई में बेईमानी कर रहे हैं, लड़ते हैं कौरव की ओर से, सहायता करते हैं पांडवों की। तो दुर्योधन तो महामूर्ख था, उसने कहा भीष्म से कि दादा भीष्म, आप लड़ाई में बेईमानी करते हैं, पक्षपात करते हैं, पांडवों की सहायता करते हैं। आवेश में आकर भीष्म प्रतिज्ञा कर लिए कि कल सूर्यास्त होने से पहले एक पांडव को मारूंगा। भीष्म की प्रतिज्ञा कर नहीं सकती। देखिए, आवेश में आकर कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आवेश में लिए गए निर्णय से हमेशा अनर्थ। तो भगवान ने सोचा कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कैसे करे। तो रात में द्रौपदी को लेकर चले गए भीष्म के पास। और भीष्म पितामह ध्यान में थे कि द्रौपदी ने जन्म पकड़ लिया, और आंख बंद अवस्था में ही भीष्म ने कहा अखंड सौभाग्यवती। द्रौपदी कहती है, दादा दिन में प्रतिज्ञा किए हैं विधवा बनाने की, अभी वरदान दे रहे हैं कि सौभाग्यवती होने का, तो आपका वरदान सही होगा कि आपकी प्रतिज्ञा सही होगी? अरे आपकी प्रतिज्ञा यदि सही होगी तो मैं विधवा बनूंगा, अब वरदान सही होगा तो आपकी प्रतिज्ञा जाएगी। भगवान कितने खिलाड़ी होते हैं और क्या स्वभाव है भगवान, अपने भक्तों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। द्रौपदी की जूती, द्रौपदी की नूपुर सब अपने पीताम्बरी में बांधकर कंधे पे रखा, जैसे कोई नौकर चाकर, और पेट के नीचे दुबक के
कभी नहीं चाहता हूँ कि प्राणदब की हार हो, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? अब दुनियादारी की बात होगी। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कथमातपित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। आप लोग कथा के अंतिम चरण में है। इस भजन के बाद आरती होगी और पुनः कल प्रातः काल पूजा होगी और 4:30 बजे कथा का समय। अनिमा जी, कथा का समय 4 या 4:30? 4 धूप रहती है ना, तो 4:30 बजे से आज थोड़ा विलम्ब हो गया। हमारे कलाकार सब भी आने में विलम्ब करते हैं। ये 4:30 बजे भजन विराम शुरू हो जाए और ज़्यादा रात भी करना अच्छी बात नहीं। लोगों को खाना पीना भी बनाना रहता है, किसी को दूर जाना रहता है। हमारी धर्मपुर से आई हैं, इनका नाम तुम नहीं जानते, बहुत भक्त हैं ये सब। अजमा जी सब पूनम है एक, उनका नाम है उर्मिला। अच्छा, उर्मिला गुड़िया, गुड़िया ऐसा नाम है जो जिंदगी भर बच्चे ही रहते। चलिए, तो इसमें दामा भगवान से प्रार्थना करते हैं और अंतिम चरण में हम लोग कथा के हैं। कल से 4:30 बजे कथा में आप लोग जागृत आएंगे। फिर भगवान से कहते हैं कि प्रभु बस हमें एक ही वरदान दीजिए कि अंत काल में आप दर्शन दीजिएगा और मेरी जबान से आपका नाम उच्चारण। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से
बड़ी सुंदर बात से आंसू बहाकर भगवान से कहें कि झाड़ू की चिंता करते हुए, बेटे पोते की चिंता करते हुए प्राण को ऐसा नहीं, भगवान का ध्यान करते हुए तुम पीतांबर पहने हुए हो और तुम्हारे होठों पे मुस्कान हो, बंसी की तान हो, ऐसी झांकी मेरे मन में बसी हो और मेरा प्राण निकल जाए। पीतांबरी कसी हो, सब मन में ये बसी हो। मरते समय प्रत्येक आदमी को संगपात की बीमारी होती है। और संगपात किसे कहते हैं? और जिसे संगपात हो जाता है वो बचता नहीं। तो विष्णु कहते हैं कि मरते समय हमें ये कफ की दवाई न हो, होने के बाद आपका नाम नहीं ले सकता, गला अवरुद्ध हो जाता है। जब कांत वाणी आए, कोई रोग न सताए।
रंग तो चल जाएंगे बिहार।